नमस्कार। आज पूरे विश्व में इंटरनेशनल मीटलेस डे सेलिब्रेट होता है। वैसे तो आज देखा जाए तो पूज्य दादा साधु वासवानी जी की जन्म जयंती है। साधु वासवानी जी एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, केरवणीकार थे और सबसे बड़ा उनका प्रदान कहे तो प्रदान, भावना कहे तो भावना या उनके अंतर की इच्छा कहे तो अंतर की इच्छा। वो चाहते थे कि पूरा विश्व हिंसा मुक्त बने। उन्होंने तो ऐसा भी बोला था कि ये दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व ये मानेगा कि मीट यानी कि मर्डर, जो भी मीट खाएगा वो उसको एक मर्डरर की तरह देखा जाए, उस तरह का विश्व का निर्माण थोड़े समय में होने वाला है। ऐसी भी पूज्य दादा वासवानी जी की भावना थी और उनका कहना भी था। आज उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में जब इंटरनेशनल मीटलेस डे अगर हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब लोग यानी कि आप और हम सब ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में करुणा का माहौल फैले, प्यार का माहौल फैले, सद्भाव का माहौल फैले। उसी माहौल को पूरे विश्व में फैलाने के एक पवित्र हेतु अर्थ हमारी भी अपनी एक अंजलि देने के पवित्र हेतु राजकोट की करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन जो कि पूरे भारत में स्थल पर निशुल्क पशु पक्षी सारवार क्षेत्र में पूरे भारत में नंबर 1 की संस्था है। उन्होंने एक वेबिनार का आयोजन किया हुआ है और आज वेबिनार के माध्यम से करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन की जो फेसबुक आईडी है, इसमें 2 लाख से ज्यादा जीव प्रेमी लोग पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं। वो भी हम सबको लाइव देख रहे हैं। उन सबका भी मैं तहे दिल से अभिवादन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आज बहुत ही प्रोमिनेंट वक्ता, बहुत ही सीनियर जैसे मेरी जितनी उम्र है उससे भी ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज़ है उस क्षेत्र में, करुणा के क्षेत्र में, ऐसे बहुत ही सीनियर लोग आज हमारे बीच मौजूद है, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे बीच डॉक्टर कल्याण गंगवार जी मौजूद हैं। वो बेसिकली पूना से बिलॉन्ग करते हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, केईएम इंटरनेशनल हॉस्पिटल, पूना हॉस्पिटल और सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान और महावीर भगवान के पूरा अहिंसा का जो उनका उद्देश्य है, पूरे विश्व में वो फैला रहे हैं। शाकाहार के माध्यम से पूरे विश्व में वो चाहते हैं कि सब पूरा विश्व शाकाहारी बने, कहीं पे किसी भी अबोल जीव की हिंसा ना हो, पापाचार ना हो। और अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना से फाइट करके वो हमारे बीच में पूरी पूरी जुनून और पूरी ताकत से हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए पेश हुए हैं। वैसे तो 75 साल की उनकी उम्र है, बट मैं कहूँगा कि कोई 25 साल के युवान को भी वो थका दे, उस उसी तरह के जुनून, उसी तरह की वो ताकत से कार्य करते हैं। ये उनकी सात्विकता और उनके सद्भाव का बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारे बीच वैश्विक स्तर पर जो जन, जंगल, जमीन, जानवर और जन की सुखाकारी के लिए खूब चिंतित है। पूरे दिन में 18 घंटा काम करते हैं, पूरा भारत और अपितु विश्व सतत ट्रैवलिंग करते हैं। ऐसे समस्त महाजन के मैनेजिंग ट्रस्टी और भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य गिरीश भाई शाह, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनका भी हम अभिवादन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे ही अपने बड़े भाई जैसे सूरत में करुणा ट्रस्ट के नाम से बहुत बड़ा कार्य करते हैं। वो चाहे अबू जीवों का कार्य हो, जेल में कैदियों का सद्भाव का कार्य हो, काऊ बेस्ड प्रोडक्ट का पूरे विश्व में गौ आधारित अर्थव्यवस्था का पुनर्स्थापन करने की कोई बात हो या कोई भी हिंसा अटकाने के लिए जो भी कर पाएँ वो कई कई बार जान के जोखिम पे भी करते हैं। वो पूरे भारत में कहीं भी वेटरनरी फील्ड की कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कोई पूर आ गया, डिज़ास्टर आ गया तो खुद जाके डॉक्टरों की टीम साथ और बहुत अच्छा कार्य सत्कार्य करते हैं। ऐसे धर्मेंद्र भाई संघवी वो भी सूरत से मौजूद हैं। हमारे बीच हमारी बहन जी डॉक्टर इंदु जी जैन की जो भी एक विदुषी है, कवि हैं, लेखिका है और न जाने क्या-क्या उनको उनके बिरुद हैं। डॉक्टर इंदु जैन वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिवादन करता हूँ। और हमारे बीच हमारे ही वरिष्ठ साथी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक रमेश भाई ठक्कर, जो राजकोट सौराष्ट्र गुजरात की अनेकों संस्थाओं के साथ तन-मन-धन से जुड़े हुए हैं और राजकोट में वेजिटेरियन सोसाइटी के माध्यम से कई लोगों को वेजिटेरियन बनाने में और वेजिटेरियन रख रख पाने में वो बहुत अच्छी तरह से निमित्त बने हैं। ऐसे रमेश भाई ठक्कर का भी मैं स्वागत और अभिवादन करता हूँ। और फेसबुक के माध्यम से इस वेबिनार को जीवंत जो लोग निहार रहे हैं, उन सबका भी मैं प्यार से अभिवादन करता हूँ। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं सीधे डॉक्टर कल्याण गंगवार जी से विनती करूँगा कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, मांसाहार यानी कि सर्वनाशाहार।
इंटरनेशनल मीटलेस डे जब पूरे विश्व में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मांसाहार से क्या-क्या नुकसान होता है? रिलीजियस वे से तो हम सब मानते हैं, चाहते हैं, करुणा के हृदय से, बट साइंटिफिकली और एज़ यू आर सीनियर डॉक्टर, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, आपसे विनती और प्रार्थना करूँगा कि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी आप हम सबको ज्ञात करें कि मांसाहार कैसे अपने लिए भी प्राणियों, पशु प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए तो दुखदाई और उनका जीवन तो चला ही जाएगा मांसाहार से, बट अपने लिए भी कैसे नुकसान करता है, हमको थोड़ा समझाएँ क्योंकि अभी तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारियों ने जब आक्रमण किया हुआ है, तो उसका भी इस परिप्रेक्ष्य में क्या संदर्भ है, वो भी ज़रा स्पष्ट करें। मैं डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी से ये विनती करूँगा कि वो हम सबको आज के विषय का शुभारंभ करें और हम सबको अपना बृहद मार्गदर्शन दें। गंगवाल जी। करुणा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, श्री सम्मान्य समस्त महाजन के गिरीश भाई, श्रीमती इंदु जैन, धर्मेंद्र संघवी, रमेश भाई ठक्कर, खेतानी जी, अमर जी, प्रतीक संघाणी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज 25 नवंबर है, 25 नवंबर 25 नवंबर ये शाकाहार दिन या मांस रहित दिन के रूप में सारे भारत में मनाया जाता है। और आपको तो मालूम होगा, दादा वासवानी मिशन ये पूना का मिशन है। इस मिशन से मैं पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ और ऐसा कोई भी साल नहीं गया कि उनके ये अभियान में मैं शरीक नहीं हुआ। हम 25 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली पूना में निकालते थे। अभी जेपी वासवानी तो हमारे साथ नहीं है, उनकी कुछ दिन पहले ही, साल पहले ही, एक साल 99 की उम्र में उनका देह विलय हो गया। मगर उनकी जो प्रेरणा, उनकी करुणा और साधु वासवानी का जो संदेश सारे संसार में फैलाने का जो बहुत बड़ा काम किया था, उसका मैं साक्षी हूँ। क्योंकि उस दिन हम बड़ी बड़ी रैलियां निकालते थे स्कूलों की। करीबन 15 से 20 हजार लड़के स्कूलों के शरीक होते थे। पूना में बड़े बड़े रोड के ऊपर हमारी फ्लोट्स लगते थे शाकाहार के, जीवदया के, और अंत में साधु वासवानी मिशन में समारोह होता था। आज उनकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। आज ये जो माहौल है, आज जो वेबिनार अरेंज किया है, ये मांसाहार सर्वनाशाहार, यानी पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि मांसाहार ये आहार ही नहीं है। हम क्यों माने उसको आहार? ये खाने की चीज़ ही नहीं है। एज़ अ मेडिकल डॉक्टर, एज़ अ साइंटिस्ट, एज़ अ रिसर्चर, कई बातें मेरे सामने आ जाती है। लोग बार-बार मुझे पूछते हैं, क्योंकि पिछले करीबन 45 साल से ये शाकाहार का प्रचार-प्रसार मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कर रहा हूँ। मेडिसिन का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, 2 बड़े हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, और मेडिकल के ज़रिए ये बात हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा असर आज सारे संसार में हम देखते हैं। मुझे गर्व के साथ कहना है कि सारे संसार में आज तक 40 लाख से ज़्यादा मांसाहारी लोगों को मैंने शाकाहारी बनाया होगा। ये बात गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की गई है। और एक ही वक्त 2 साल पहले जंगली महाराज आश्रम, जो शिरडी के बाजू में है, वहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन एक ही वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने, अजैन लोगों ने शाकाहारी और व्यसन मुक्त होने का संकल्प लिया। यह मेरी 15 साल की मेहनत का फल था। कहने का मतलब ऐसा है, जब हम जागृत हो जाए, हम बहुत मेहनत करें, कड़े परिश्रम करें, तो ये मुमकिन है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को शाकाहारी बना पाएँगे। एक बात, कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर के नाते कि तुम एलोपैथी के डॉक्टर हो, एलोपैथी के सभी डॉक्टर कहते हैं मांसाहार करो, मगर उनको मैं समझाता हूँ मेडिकली, विज्ञान के दृष्टिकोण से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से। इस वक्त मैं ये कहूँगा कि हमारे शरीर की संपूर्ण रचना शाकाहार से बनाई है। इसका रिसर्च मैंने करीबन पिछले 30-40 साल से कर रहा हूँ और ये बात सिद्ध हो गई है कि हमारे शरीर की हर एक रचना, हर एक बात ये शाकाहार के लिए है। इसलिए मांसाहार सर्वनाश आहार है, क्योंकि वो अनैसर्गिक है, नैसर्गिक नहीं है। और आज हमारे मेडिकल का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जो बात नैसर्गिक नहीं है, वो शरीर को खतरा करेगी, और इसीलिए
आज हम देखते हैं कि मांसाहार से न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही है और सारा विश्व आज शाकाहार की ओर जा रहा है। ये बहुत आनंद की बात है। हमें और जोर लगाना जरूरी है। जो शाकाहार के एम्बेसडर है हम सब लोग, जो आज ये वेबिनार भी सुन रहे हैं, हमने बड़ी कोशिश लगाने की जरूरत है ताकि हम विश्व में शाकाहार, अहिंसा, करुणा का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। लोग मुझे पूछते हैं कि शाकाहार क्या है। शाकाहार की बहुत सिंपल व्याख्या मैं करता हूं। शाकाहार ये शब्द में 4 शब्द है। शा, का, हा, र। शा यानी शांति, का यानी कारक, हा यानी हानि और र यानी रहित। जो आहार शांति कारक है और हानि रहित है वो शाकाहार है। और यही शाकाहार का प्रचार प्रसार आज सारे संसार में होना बहुत बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। एक बात है, एक बात जो डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ, जो हेल्थ हेल्थ के बारे में लोग जागृत है आज, आरोग्य के बारे में बात करते हैं, स्वस्थता के बारे में कहते हैं, तो मैं आज कहूँगा कि व्हाट इज आफ्टर ऑल हेल्थ? इट इज अ जुबिलियंट स्टेट ऑफ वेल बीइंग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड सोशल टू। इसका मतलब ऐसा है कि मैं शरीर से स्वस्थ हो गया तो मैं स्वस्थ नहीं है। हमारी ये WHO की परिभाषा है। वो कहते हैं तुम मन से स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हो, जिस समाज में तुम रहते हो वो भी स्वस्थ होना चाहिए। और आज से करीबन 15 साल पहले बोस्टन के एक कॉन्फ्रेंस में एक जर्मन डॉक्टर ने जो कही बात, जो हमारे साधु संत, हमारे जैन आचार्य, हमारे देश की संस्कृति बार बार कहती थी, वो कहती है कि हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये स्पिरिचुअल हेल्थ की बात आज अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। मुझे कहने में गर्व होता है कि जब जब मैं कोई डॉक्टर कम्युनिटी में जाता हूँ तो मेरे सब्जेक्ट भी ऐसे करुणा से जुड़े हुए रहते हैं, अहिंसा से जुड़े हुए रहते हैं, रात्रि भोजन से जुड़े हुए रहते हैं। और ये बातें जो जैन जीवन शैली की बातें हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखने का मैं काम करता हूँ। और मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि आज बहुत बड़ा बदलाव सारे संसार में आ रहा है। अभी कोरोना का महार चालू है, आपको मालूम होगा। ये कोरोना की वजह से आज सारे संसार में, देश विदेश में, मेरे हजारों फ्रेंड्स हैं विदेशों में, वो कह रहे हैं कि उनके पेशेंट उनको पूछकर आज शाकाहारी हो रहे हैं, मांसाहार के लिए सर्वस्व त्याग कर रहे हैं, पूरे के लिए पूरे त्याग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता चला है कि ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां, जो वायरल बीमारियां आज आ रही है समाज में, आज ये सब मांसाहार की देन है, मांसाहार की देन है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया। स्पेनिश फ्लू के अंदर 5 करोड़ लोग पृथ्वी के, हमारे संसार के मर गए, हजारों लोग मर गए। यह सब स्पेनिश फ्लू हो, हांगकांग फ्लू हो, सार्क हो, इबोला हो, ये जो सभी बीमारियां, स्वाइन फ्लू हो, ये और अभी कोविड, कोरोना, ये सब मांसाहार से आई हुई बीमारियां हैं। इसीलिए सारे संसार में आज इस बात की जरूरत है कि मांसाहार यह सर्वनाशहार करने वाला आहार है, उसको हम त्यागे, उसको हम त्यागे। आपने अभी पढ़ा होगा, एक वियतनाम एंड मलेशिया के 2 बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, अलग-अलग पेपर उन्होंने पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। और उन्होंने दोनों ने एक ही बात कही है कि यदि कोरोना से हमें मुक्त होना है तो सारे संसार को आज एक ही वैक्सीन की जरूरत है, और वो वैक्सीन है शाकाहार की वैक्सीन। यदि शाकाहार की वैक्सीन संसार के सभी लोगों को दे दी है तो आने वाले पीरियड में ऐसी बीमारियां नहीं आएगी। क्योंकि डॉक्टर के नाते मैं कह रहा हूं, जो आज आपको मालूम होगा, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जो जिस साइंटिस्ट ने आज ये माइकल ग्रेगर ने कहा है कि आज चिकन के अंदर भी एक वायरस तैयार हो गई है। और ये वायरस यदि आज समाज में आ गई, या चिकन खाने वाले लोगों को ये इसका यानी इन्फेक्शन हो गया, तो संसार की 50% पॉपुलेशन खतरे में जा सकती है। कहने का मतलब ऐसा है, यह सब बीमारियां, मांसाहार से आने वाली बीमारियां रोकने का एकमेव मार्ग है। हमें सारे संसार को शाकाहार की वैक्सीन देना जरूरी है, शाकाहार की वैक्सीन देना जरूरी है। 2-3 बातें महत्वपूर्ण आपके सामने रखूंगा डॉक्टर के नाते। आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो, हार्ट की कॉन्फ्रेंस हो, कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो, डिजेनरेटिव डिजीजेस की कॉन्फ्रेंस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कॉन्फ्रेंस हो, एक ही नारा वहां लगाया जाता है, चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर डाइट, बी वेजिटेरियन। आज कैंसर से बचना है,
हृदय रोगों से बचना है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है, कई बीमारियाँ हैं। नाम लेते गए तो करीबन 130 बीमारियाँ ऐसी हैं, जिनका डायरेक्ट मांसाहार से कनेक्शन है और ये बीमारियाँ यदि टालनी है, तो हमें मांसाहार टालना पड़ेगा, ये बात सब मान गए हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो लोगों में शंका है कि हम शाकाहारी लेंगे तो हमको प्रोटीन नहीं मिलेंगे, शाकाहारी लेंगे तो विटामिन बी 12 नहीं मिलेगा, D3 मिलेगा, ये सब गलतफ़हमियाँ आज दूर हो रही है विज्ञान के ज़रिए, विज्ञान के ज़रिए। इसीलिए ये सर्वनाशक आहार है, मांसाहार ये सब बीमारियाँ पैदा करने वाला आहार है और इसीलिए प्रोटीन की कमी शाकाहार से होगी? बिल्कुल नहीं। उल्टा ज़्यादा प्रोटीन लेने से ऑस्टियोपोरोसिस आज विदेशों में हो रहा है। विदेशी डॉक्टर कहते हैं, प्रोटीन की मात्रा खाने में कम करो, तब तक ये ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा, नहीं तो बिल्कुल कम नहीं होगा। मैं अंत में 2-3 बातें और हाइलाइट करना चाहता हूँ कि अभी-अभी जो वुहान के अंदर जो हज़ारों लोग, चाइना ने तो फिगर अलग दी है, मगर हज़ारों लोग, लाखों लोग मर गए, ये बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से। उसमें एक कम्युनिटी के लोग बहुत बड़ी मात्रा में बच गए, क्योंकि वुहान के अंदर भी बुद्धिस्ट लोग हैं और बुद्धिस्ट के महायान पंथ के जो लोग हैं, वो मांसाहार नहीं करते हैं। ये महान यान पंथी लोग बच गए हैं और इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च आज चालू है कि इनका बचने का कारण क्या है। एक ही चेंज था, वो कट्टर शाकाहारी थे, उन्होंने मांसाहार को कभी स्पर्श नहीं किया था। आज सारे संसार में, मेडिकल फील्ड में ये भी चर्चा है कि भारत में इतनी डेथ क्यों नहीं हुई? कोरोना की वजह से जो मृत्यु का रेट है, वो सारे संसार से भारत में सबसे कम है। इसका कारण भी ये बताते हैं कि सारे विश्व के अंदर महावीर की अहिंसा की वजह से, जैन धर्म ने जो अहिंसा का प्रचार भारत में बहुत बड़ी मात्रा में किया था, उसकी वजह से सारे संसार में शाकाहार अपनाने वाला सबसे बड़ा देश कोई होगा तो सिर्फ भारत है, इंडिया है। इसीलिए ये भारत के अंदर लोग बचने का एक अलग सा कारण आज ढूंढ रहे हैं और वो है शायद ज़्यादा से ज़्यादा मांसा शाकाहारी लोग इस देश के अंदर है। इसीलिए जो सर्वनाश आज हो रहा है, मांसाहार की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, मांसाहार की वजह से पानी की कमी हो रही है। आपको मालूम होगा कि जिनको जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, ऐसे अल गोर और पचौरी, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला ग्लोबल वार्मिंग के लिए, उन्होंने कहा था 18% से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ये मांसाहार की वजह से, मीट इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। यदि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो भी हमें शाकाहार का प्रचार-प्रसार सारे संसार में करना होगा। और एक बात जो संसार अभी एक्सेप्ट कर रहा है, साइंटिस्ट लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बड़ी-बड़ी बात है। जो हमारी कैलेमिटीज़ आ रही है, नैसर्गिक कैलेमिटी है, बाढ़ है, भूकंप है, भूचाल है, सुनामी है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, ये पृथ्वी पे बढ़ती हुई हिंसा है और सबसे ज़्यादा हिंसा प्राणियों को होती है खाने के लिए। यदि यह हिंसा रोकी जाए, तो ये पृथ्वी के जो नैसर्गिक आपत्ति आ रही है, वो भी रोकी जाएगी। आपको मालूम है बिस थियरी जो बजाज, इब्राहिम और इन्होंने सारे संसार के सामने रखी है, आज वो भी थियरी एक्सेप्ट होनी चालू हो गई है। आज एक ही बात मुझे इस वक़्त कहनी है कि एक डॉक्टर के नाते मैं सारे समाज को अपील करता हूँ। डॉक्टर के नाते मैं लोगों को कहता हूँ कि शाकाहारी रहना ये बहुत बड़ी बात है। लॉन्गेविटी के लिए शाकाहारी रहना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे मेडिकल फील्ड ने दिखा दिया है। एनिमल एक्सपेरिमेंट, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट, मंकियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट, उनके ऊपर करने के बाद में उन्होंने ये दिखा दिया है longevity of the life is also related to the vegetarian food habits और उसके साथ-साथ जैन जीवन शैली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको मालूम होगा कि वो दिन भी बाहर नहीं है, जब जैन जीवन शैली लोग अपनाएँगे और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करेंगे। उनका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा, यदि हम जैन जीवन शैली अपनाएँगे, रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, मांसाहार का त्याग करेंगे, व्यसन मुक्त जीवन जिएँगे, पानी गर्म करके पिएँगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उपवास करेंगे। आज उपवास की वजह से आपको मालूम होगा योशिनारा ओशो को सारे संसार का नोबेल प्राइज़ मिल गया। उसने क्या कहा? उपवास रखो, जो जैन तीर्थंकर और जैन हमारे आगम सालों से कह रहे हैं। आज ये नोबेल प्राइज़ उसको नहीं मिलना चाहिए था, हमारे तीर्थंकरों ने दिए हुए संदेश का ये नोबेल प्राइज़ है। तो इसीलिए आज इस वेबिनार में जॉइन होते हुए
मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोगों का, जिन्होंने मुझे आज बुलाया। मैं एक शाकाहार का प्रचारक हूँ, अहिंसा का प्रचारक हूँ, देश-विदेश में घूमता हूँ और ये अहिंसा का झंडा लेकर मैं घूमता हूँ। मैं सच्चा जैन हूँ, क्योंकि मैं ज़बान पर मेरी अहिंसा है, मेरे कृति में अहिंसा है, ज़बान में सत्य है, विचारों में अनेकांत है और कंधे पर शाकाहार का झंडा लेकर मैं घूमता हूँ। आज ऐसे एम्बेसडर लोगों की ज़रूरत है। आपने ये कार्यक्रम किया, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। लोगों तक हम ये पहुँचाएँगे संदेश और जीव दया का संदेश, करुणा का संदेश। मैं तो कहता हूँ ये कोरोना वायरस नहीं है, ये करुणा वायरस है। क्योंकि लोगों में करुणा पैदा करने का काम ये वायरस ने किया है और आज हज़ारों लोग शाकाहार अपना रहे हैं। जीव दया की बात हो रही है, वीगन कम्युनिटी सारे भारत में नहीं, सारे विदेशों में बढ़ रही है। विदेशी लोग भी शाकाहारी हो रहे हैं और ये पहली बड़ी बात हो रही है कि बड़े-बड़े अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर भी आज वेजिटेरियन किचन चालू हो रहे हैं। ये बहुत बड़े आने वाला संदेश है, ये संदेश हम लोगों तक ले जाएँ, लोगों तक ले जाएँ। अंत में जो भगवान महावीर ने कहा था, वही बात कहकर मैं शब्दों को विराम दूँगा कि हर एक आत्मा, फिर वो जानवर हो या पशु-पक्षी हो या वनस्पतियाँ हों, उसमें भी आत्मा है। हर एक के अंदर जो आत्मा है, उसको मैं विनम्र भाव से अभिवादन करता हूँ और शब्दों को विराम देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर गंगवार जी। हम आपका तो आपके आपके लिए तो कम से कम 2-3 घंटे भी हमको कम पड़ेंगे, उतना आपका आपका ज्ञान है और उतना आपका एक्सपीरियंस भी है। बट समय की थोड़ी मर्यादा और ज़्यादा वक्ताओं को बुलाने की लालच बिल्कुल, में बिल्कुल। हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में हम आपका एक पूरा डेढ़ 2 घंटे का वेबिनार कर पाएँ, ऐसी हमको अनुमति देना। और मैं उन्होंने ये बहुत सारे कहूँगा और हाँ जी, कि ऐसे वेबिनार अलग-अलग ढंग के करें, जैसे हाँ हेल्थ जी, से जुड़ा है, यस, बोन डिसीज़ से जुड़ा है और उसमें शाकाहार का महत्व क्या है? ये यदि यस, कैंसर से जुड़ा है, एक ऐसा वेबिनार लिया तो लोगों को जागृति हो जाएगी। राइट, आज भगवान के बाद में लोग डॉक्टर की बात मानते हैं हुँ, हुँ, और यदि डॉक्टर ने कोई समझा के कहा, तो हुँ, बहुत बड़ा बदलाव बहुत समाज में आता है। इसीलिए ऐसे वेबिनार की जो साइंटिफिक डेटा हम लोगों के सामने रखेंगे, तो लोग बदलाएँगे। अहिंसा की बात कई लोग नहीं मानेंगे, जीवदया करुणा वो नहीं अपनाएँगे, मगर अपना हेल्थ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मृत्यु को तो हर एक आदमी डरता है और वो टालने के लिए यदि शाकाहार उपयोगी है, तो ज़रूर शाकाहारी बनेगा। आज हज़ारों मुस्लिम लोग भी पूना के अंदर अंजुमन इस्लामिक वेजिटेरियन सोसाइटी मैंने स्थापन की है। 5,000 मेंबर है, जो 5,000 फैमिली मुस्लिम लोग हैं, कट्टर शाकाहारी है, मेरे पेशेंट्स हैं और बकरी ईद के दिन बकरी भी नहीं काटते। बदलाव आ सकता है, हमारी कोशिश की ज़रूरत है, हमारी कोशिश की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आप आपके अति व्यस्त समय से भी आपने समय निकाला और हम सबको मार्गदर्शन दिया। आज के भी दूसरे ऐसे ही प्रोमिनेंट वक्ता कि जो सिर्फ़ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जंगल, ज़मीन, जानवर और जल की सुखाकारी के लिए प्रयत्नशील हैं और समस्त महाजन नाम की जो वैश्विक संस्था, उनके मैनेजिंग ट्रस्टी और भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड, उनके भी वो वरिष्ठ सदस्य हैं। और पिछले कई 20-25 सालों से पूरे भारत और विश्व में परिभ्रमण करके शाकाहार का विषय हो, अभयदान का विषय हो, जीवदया का विषय हो, गौ सेवा का विषय हो और एक स्वस्थ जीवन शैली वेलनेस लाइफ बीइंग उसका प्रचार-प्रसार करते हैं और जैसे हम हमारे गंगवार जी हैं, वो खुद भी ये सब डाइट डाइट और सब फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं, बट सिर्फ ये चौगियार वो जो भी है रिलीजियस राइचुअल्स वो फॉलो करते हैं। हाँ, और मैं खुद बहुत हैं कट्टर शावक हूँ। यस, यस, आजन्म यस। चौकिया रखता हूँ, एक वक़्त भोजन हाँ, करता हूँ हाँ और जी, हाँ व्रती जी। जीवन जीता हूँ। यस, यस, यस। शावक और हूँ, कट्टर शावक। ऐसे ही दूसरे गिरीश भाई जी हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से इन सब सभी व्रतों का पालन करते हैं और दूसरों को भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। जैसे गिरीश भाई शाह से मैं विनती करूँगा कि वो हम सबको आज का जो हमारा विषय इंटरनेशनल मीट टेस्ट डे, डेट 25 नवंबर, साधु वासवानी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमने जो आज का विषय रखा है मांसाहार यानी कि सर्वनाशाहार, उस विषय में अपना अनुभव सिद्ध मार्गदर्शन हम सबको दें, गिरीश भाई शाह। सबको मेरा प्रणाम। और आज इस विषय को लेके करुणा फाउंडेशन पूरे विश्व को एक मैसेज जो देना चाहते हैं, मांसाहार सर्वनाशाहार, बहुत अच्छा विषय है। और साधु वासवानी जी के निमित्त से मीटलेस डे की जो बात है,
मैं तो कहता हूँ मीटलेस डे क्या होता है, मीटलेस ईयर, मीटलेस लाइफ होनी चाहिए। जीवन में मांस आए ही क्यों? अपने को अपना जीवन, जैसे कि अपने आयुर्वेद, अपनी जो परंपरा है, उसके माध्यम से अपने को ये पता चलता है कि आयुर्वेद में ये कहा गया है कि कम खाओ और अशाक भूखा कहा है। मतलब ये तो ये कहते हैं कि भाई आप खाने के अंदर भी अन्नाहार करो। अभी तो क्या हम मांसाहार और शाकाहार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद तो कहता है अन्नाहार की तरफ आगे बढ़ो। तो मीटलेस लाइफ, हमारा माइंडसेट ये हो जाना चाहिए पूरे विश्व का। हमें सबको पता है कि आज किस वजह से कोरोना शुरू हुआ। वुहान के अंदर जो लाइव मार्केट है, लाइव एनिमल्स मार्केट, वहाँ पे जो समझ में आया, जो सुनने में आया, वो जो हमको देखने को मिलता है कि एक बैट को, चामा चिड़िया को जिंदा फाड़ के खाया और वहां से ये वायरस शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। कई थ्योरियां क्यों शुरू हुई, क्या हुआ, लेकिन बेसिक थ्योरी एक है कि ये शुरू हुआ है, ये मीट मार्केट से शुरू हुआ है कोरोना वायरस। ये तो एक बेसिक सबने स्वीकार लिया कि मीट मार्केट से शुरू हुआ। अभी परसों का न्यूज है कि ताइवान के अंदर यूएसएस से पोर्क इंपोर्ट हो रहा था, तो पूरा ताइवान रास्ते पे आ गया कि हमें ये यूएसए से इंपोर्ट किया गया पोर्क नहीं चाहिए। तो विश्व भर में आज ये जागृति आ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम मीटलेस डे, मीटलेस या मीट मत खाओ की बात करते हैं, तो सरकार क्यों इसको प्रमोट करती है? क्या जरूरत है? कत्ल खानों को सब्सिडी देने की जरूरत क्या है? मीट एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्या है? $54 बिलियन का मीट सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट होने वाला है, होता है हर साल, कॉन्ट्रैक्ट है भारत का चाइना के साथ। क्यों क्यों इतने पशुओं को हम मार रहे हैं? किसी दूसरों का पेट भरने के लिए इस देश के पशुधन को हम क्यों खत्म कर रहे हैं? हमारे यहाँ पशु कल्याण मतलब एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है, और उस मिनिस्ट्री के तहत पशुओं का कल्याण होने की जगह पशुओं की मर्डरिंग की व्यवस्था बनती है, कत्ल खाने को बढ़ाने की व्यवस्था बनती है। फिर हम कितना भी प्रचार करें, 130 करोड़ में से हम खुश हो जाए कि भाई चलो हमने 1000, 2000 या 1 लाख या 2 लाख लोगों को हमने शाकाहारी बना दिया, लेकिन करोड़ों लोगों को मांसाहार खाने का प्रोत्साहन सरकार दे रही है, जो कि उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी तो सुजनस्य सेवा, दुर्जनस्य दंडम, न्यायेन पोषण वृत्ति, अप्रतिपक्ष, चतुर्सीमा रक्षा, ये 5 ही जिम्मेदारी है। क्या जो मान लो कि सरकार ये सोचे कि भाई मांसाहार खाने वाले को हाइजीनिक मीट मिले, तो फिर शाकाहारी वालों ने क्या गुनाह किया है? तो शाकाहारियों के लिए भी पूरे देश भर में सरकार ने ही दाल, चावल, रोटी, सब्जी के बड़े बड़े कारखाने डाल देने चाहिए, सब्सिडाइज रेट में सबको मिल जाना चाहिए। ये सरकार बिना जिम्मेदारी का काम हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी में ये नहीं बैठता है। व्यक्ति की जिम्मेदारी है, व्यक्ति की आहार व्यवस्था है, व्यक्ति उसकी आहार व्यवस्था करे। जैसे गंगवाल साहब ने भी बताया, वैसे अभी काफी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, प्रोटीन तो हमारे मूंग में, हमारी मूंगफली में ज्यादा है। मीट में क्या प्रोटीन होता है? आज जैसे कि मुझे तो लगता है कि है ना, सरकार को यदि ये मीट इंडस्ट्री को प्रमोट करना है ना, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री के तहत करने के जगह मर्डरिंग मिनिस्ट्री एक अलग कर देना चाहिए, ताकि उसके अंडर में जो भी मर्डरिंग या ये अभी मछलियों को मारने का भी 20 अरब रुपये का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाल दिया है, और उसको नाम दिया है जल संपदा। अरे जल संपदा कैसे होती है? ये तो जलचर को खत्म करने की बात हो गई। तो हम समाज को डर के मारे छुड़ाएंगे क्या मांसाहार? हम ये सर्वनाशाहार हम डर के मारे नहीं छुड़ा पाएंगे, समझा के छुड़ा पाएंगे। लेकिन भाई इससे आपको शरीर को भी नुकसान होता है या हेल्थ को भी नुकसान होता है। लेकिन हमें इनको यदि वास्तविकता में समझाना है, तो प्रमोशन की जो बात है, तो समाज के विभिन्न वर्गों में
साधु संतों के द्वारा, हमारे आचार्य भगवंतों के द्वारा हमारे आज भारत में कम से कम ऐसा देखा जाए तो करीब-करीब 1 करोड़ से अधिक मंदिर है और ये 1 करोड़ मंदिर के माध्यम से इतना बड़ा एक पूरा व्यापक धर्म, संस्कृति और संस्कार का जागरण होते रहता है। उसी के माध्यम से हम बहुत बड़ी जागृति ला सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक बाजू जागृति आ रही है, दूसरी बाजू विरुद्ध फोर्स, क्योंकि जब प्रमोशन आर्थिक रूप से सरकार के माध्यम से हो जाता है तो यहाँ से प्रचार तंत्र कितना भी आगे बढ़े लेकिन उसकी मर्यादा आ जाती है। तो हम सब आज इस गोष्ठी में जो बहुत दिग्गज लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो कि खुद तो करुणा प्रेमी है, खुद तो शाकाहारी है, हमें उनको, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी को ये समझाना पड़ेगा कि ये सरकार का काम नहीं है। कहाँ कत्ल खाने खोलो, किसको मारो, फिर विदेश को भेज दो। भाई हमारे देश में किसी को खाना है, वो अपनी व्यवस्था कर रहा है तो भले करे, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हर चीज में हम इसको सब्सिडाइज क्यों करें? इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इतना बड़ा रुपया अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने दिया, उसमें 15,000 करोड़ रुपया सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दिया। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि चलो 15,000 करोड़ से भारत की सभी गौशाला, सभी पांजरापोल, सभी गांव, उसके पशुधन को कुछ लाभ हो जाएगा। टू माय सरप्राइज व्हेन आई वाज वाचिंग अ ट्वीट, मैं देख रहा था तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये 15,000 करोड़ आने से देश में हम बहुत अच्छे आधुनिक कत्लखाने खोल देंगे। मैंने तो माथा पीट लिया कि ये 15,000 करोड़ जब एनिमल हस्बेंड्री के लिए सरकार पशुओं को आगे बढ़ाने के लिए दे रही है और उसके अंदर पैसा आने के बाद उसका थॉट प्रोसेस तो अलग हो रहा है, पूरा विचार ही अलग आ रहा है। तो बहुत गंभीरता से हमें ये देखना पड़ेगा। आज 1990-91 के पहले न मीट का एक्सपोर्ट था, न लाइव एक्सपोर्ट था। तो ये 91-92 में क्यों शुरू हुआ? तो उस समय ये कहा गया कि भाई हमारे पास डॉलर कम है, इसलिए हम मीट का एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अरे क्या लाभ होगा? 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री से इतने बड़े देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन उसके चलते जो बड़ी मात्रा में पशुओं की कत्ल हो रही है, और उस कत्ल के कारण पिछले 30 साल में आप लोग सब ने देखा होगा कि इतना बड़ा हमारे को ऑर्गेनिक मैन्योर का लॉस हुआ है कि हमारी जो पूरी खेती थी वो खेती पूरी की पूरी केमिकलाइज और पेस्टिसाइड की हुई। हम मीट नहीं खाएंगे बराबर है, लेकिन हम जो आहार भी अभी कर रहे हैं उस आहार को अपने तक पहुंचने के लिए, अपने शरीर तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जीवों की हिंसा हो रही है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। फर्टिलाइजर के माध्यम से आज पेस्टिसाइड के, केमिकल फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड के फवारे मार मार के बहुत बड़ी संख्या में जीव जंतुओं की हानि कर रहे हैं। और उसके चलते जो अनाज पक के आ रहा है वो सारा ही सारा अनाज केमिकलाइज है, पेस्टिसाइड वाला है, और वो इतना जहरीला है, इतना उस जो अनाज में इतनी सारे विष भरे हुए हैं कि वो ऐसे विषैले अनाज और विषैले आहार खाने से, विषैले शाकभाजी खाने से, विषैले फ्रूट खाने से हमारे शरीर को और भी नुकसान हो रहा है। तो आज 70,000 करोड़ रुपीस सरकार सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी दे रही है। बंद कर दो और वो 70,000 करोड़ रुपीस आप दे दो हर गांव को। हर गांव भारत में, मुझे कोई पूछता है कि कितनी गौशाला है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई भारत में 6.5 लाख गौशाला है। तो सब हंसते हैं कि भाई साहब 6.5 लाख गौशाला कैसे हो सकती है? मैंने कहा भारत का हर गांव वो गौशाला है। हर गांव में 500, 1000, 2000 गौवंश है, या भेड़ बकरियां है, या भैंस है। हमारे यहाँ हर पशुओं के लिए कल्याण की बात है। हर गांव में यदि पशुओं की व्यवस्था कैसे करें, चारा कहाँ से लाए, शेड कहाँ से लाए, तो ये कोई जरूरी नहीं था कोई सेंट्रलाइज व्यवस्था बने। हर गांव में गौचर था, ग्रासलैंड बोलते हैं जिसको मराठी में गायरान बोलते हैं।
हर गांव में गौचर था, ग्रासलैंड था, उसी के आधार पे पूरी व्यवस्था उस गांव की बसी हुई थी। पशु चारा खाते थे, उसी गांव में उसका गोबर देते थे, उस गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाता था, जिससे जहर डाले बिना सारा अनाज और फ्रूट्स और फल सब्जियां वो उस गांव के लोगों को तो मिलती थी, थोड़ी बचती थी, वो शहर के बाजार तक पहुंचती थी, जहाँ पे उगाने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात कि ये हर गांव गौशाला बनने से गौचर था, तालाब था, ना कोई खर्चा था, ना फर्टिलाइजर का खर्चा था, पेस्टिसाइड चाहिए तो गौमूत्र लो, छिड़क लो, पेस्टिसाइड का काम हो जाता था। और उसके आधार पे ये पूरी व्यवस्था आत्मनिर्भर थी। भारत का हर गांव वो सोने की चिड़िया थी। जब पहली बार कत्ल खाना कलकत्ता में खोला गया 1700 ईस्वी सन 1700 में, वो पहला कत्ल खाना था भारत का जो ऑफिशियली ब्रिटिशरों ने खोला। तब उनको ये पता था कि इस देश की इकोनॉमी ये एनिमल्स है, यदि एनिमल्स को काट दिया जाए तो इस देश की इकोनॉमी टूट सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि 200-300 साल के अंदर जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे, वो भारत इकोनॉमिकली खत्म होने आया है। आज लोग टूट गए हैं आर्थिक रूप से, बहुत सारे लोग। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि आजादी के 70 ईयर्स के बाद, 70 ईयर्स के ऊपर हो गए और आजादी के इतने साल के बाद अभी भी लोग भूखे हैं, लोग 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमने इतने सारे पशुओं को काट दिया, काट काट के या तो खा गए या तो विदेश भेज दिया, जिंदा पशुओं को भेज दिया। ये शर्मजनक बात है इस देश के लिए कि हमने जिंदा पशुओं को जलने के लिए भेड़ बकरियों को हमने भेज दिया। तो आज इंटरनेशनल मीट डे है, साधु वासवानी जी के निमित्त से शुरू हुआ इस दिवस से। इस दिन के तहत हम कुछ प्रेरणा ले, हमारी सरकार भी कुछ प्रेरणा ले। हर काम अभी समाज से, अकेले से, समाज के कोई 1-2-4 व्यक्ति करने से नहीं होगा। एक एनजीओ बनाने से कुछ काम नहीं होगा एक ट्रेडमार्किंग कुछ छोटा सा काम होगा, लेकिन जब तक जिनको हमने जिम्मेदारियां सौंपी है वो लोग ये चीज नहीं समझेंगे कि हम कितना बड़ा आहत कर रहे हैं, हम इस देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम कितनी बड़ी दुर्भावना। आज समझ लो कि कोई हाथ में छुरा लेके किसी पशु को काटता है तो उसके अंदर के परिणाम कितने विध्वंस हो जाते हैं। वो आदमी को भी काट देगा, उसको क्या, जब उसके अंदर कोई करुणा भाव ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो आदमी। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम तय करें और हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करें, इस देश में से मांस की निकास संपूर्णतया बंद कर दो। नहीं चाहिए हमें ऐसा लहू से रंजित पैसा इस देश को नहीं चाहिए। इस देश का आदमी एक टाइम रोटी सब्जी खा के भी चला लेगा, इतना पुरुषार्थ करेगा, इतनी मेहनत करेगा इस देश का आदमी कि वो अपने देश को, आज हजारों साल से ये देश चल रहा है भाई। 5000 साल पहले यदि राम मंदिर था तो उस समय भी वो आर्किटेक्ट तो था ना जिसने बनाया होगा, वो भेजा तो यही का था ना। उस समय कोई फॉरेन का आर्किटेक्ट नहीं आया था राम मंदिर बनाने के लिए, या काशी विश्वनाथ बनाने के लिए, या कृष्ण की जन्मस्थली बनाने के लिए, कोई कहीं से नहीं आया था। इस देश का हर व्यक्ति, मतलब हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस देश में हर आदमी के अंदर एक जबरदस्त टैलेंट भरा हुआ है। बस उस टैलेंट को जागृत करके, उस टैलेंट को आगे बढ़ा के हमें इस देश को पवित्रता की ओर, एक अद्भुत आत्मिक शांति के लिए आगे बढ़ने के लिए, जो आत्मनिर्भर देश की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, मैं बहुत समर्थन करता हूं उनका। इस देश को यदि आत्मनिर्भर करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूरिया खातर, यूरिया जो केमिकल फर्टिलाइजर, उसका इंपोर्ट बंद कर दो, उसकी सब्सिडी बंद कर दो। नहीं चाहिए यूरिया, नहीं चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर। हजारों नहीं करोड़ों जीव, अब्जों जीवों को हम इसके तहत मार रहे हैं, तो बंद कर दो ये। फिर बंद कर दो मीट का एक्सपोर्ट, नहीं करना है हमें, टोटली बंद कर दो उसको। फिर क्या, अपने पास आराम से बच जाएगा इतना सारा गोबर, इतने सारे पशु की घी दूध की नदियां यहाँ बहने लगेंगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के बिना का अनाज पक जाएगा, उससे भी स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर पे यदि कोई अपने आप से उसकी व्यवस्थाओं के हिसाब से खा रहा है
तो उसका वो व्यक्तिगत मामला है। वो समष्टिगत पूरे 130 करोड़ का लागू नहीं पड़ता है और उसको भी हम प्रेम भाव से समझा सकते हैं। हमारे यहाँ परंपरा ये आती थी कि कुमारपाल महाराजा की परंपरा थी, पाटन के राजा कुमारपाल महाराजा की, कि मार शब्द पे भी प्रतिबंध था वहां पे। कोई मारी शब्द भी नहीं बोल सकता था। तो आज आज आपको अपने को पता है कि अकबर जैसे अकबर महाराजा ने भी 6 महीने, साल के 6 महीने कत्लखाने बंद रखने का ऑर्डर छोड़ दिया था। अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में एक जजमेंट दिया है कि भई इतना बड़ा वैविध्यपूर्ण देश है, तो भारत में यदि 9 दिन पर्यूषण के कत्लखाने बंद रहते हैं, तो उसमें किसी ने आपत्ति लेने की जरूरत नहीं है, बंद रख सकते हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि इतने साल से ये चल रहा था और अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने अपना खुद का परिपत्र इश्यू किया और 3 दिन में किसी के दबाव में परिपत्र खींच लिया। ये व्यवस्थाओं का दुर्भाग्य है। बाकी इस देश में आज क्यों फॉरेन के ये केंटकी फ्राइड चिकन और मैकडोनाल्ड और बर्गर इन सबको एंट्री ही क्यों दे? 10 रुपए की चीज 200 रुपया में, 400 रुपया में हमको बेचते हैं और सारा पैसा नफा सारा तो वहां ले जाते हैं। अपने देश में तो ना उसका टैक्स आता है, ना उसका कोई फायदा होता है। तो व्हाई वी अलाउ हम फॉरेन के ऐसे मीट प्रमोट करने वाली कंपनियां, अभी जब लॉकडाउन भी था तो जोमेटो, स्विगी सब लोग नॉनवेज सबको प्रोवाइड कर रहे थे। क्यों भाई? जब सरकार ने उस दिन प्रतिबंध डाला है तो उस दिन तो सबको प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन ये फॉरेन की कंपनी है, इनको ना भारत में टैक्स भी देना है, ना यहाँ कोई व्यवस्थाओं को सपोर्ट करना है और यहाँ के लोगों को 10 रुपए की चीज एडवर्टाइज कर करके 1000-500 में आज 2 पिज्जा खाओ तो 400, 500, 600 रुपया लग जाता है। 500-600 रुपया में एक परिवार को 1 महीने का राशन मिल जाता है भारत में। भारत को ऐसा इतना अपने आप को इतना रिच नहीं है कि वो उसको 600 रुपये का पिज्जा एक टाइम के लिए खाने का परवड़े। लेकिन इस शौक में हम इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और सारा पैसा जा रहा है हमारा फॉरेन। तो आज के दिन हम ये तय करेंगे, हम लोग सब मिलके हमारी एक ताकत, अंदरूनी ताकत बनाएंगे और लोगों को तो जागृत करेंगे ही। लोगों को जागृत करने के लिए मित्तल भाई खेतानी लगातार लगे हैं। अभी इन्होंने गोमय दीपक के माध्यम से इतने वेबिनार, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, समस्त महाजन एनिमल वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से 11 करोड़ परिवार में 55 करोड़ दीपक जलाए दिवाली के दिन। तो पूरे भारत के 130 करोड़ की प्रजा को मीटलेस बनाना और कायम के लिए बनाना, ये बहुत इजी है। कोई मेरू शिखर जितने का हिमालय चढ़ने की कोई बात ही नहीं है। बस व्यवस्थाएं बना दे, सरकार को अपनी जिम्मेदारी संभालने का कहे और सरकार बिन जरूरी ये प्रोत्साहन बंद करे हर चीज में। ट्रैक्टर में सब्सिडी, डीजल में सब्सिडी, ये देश पूरा सब्सिडी पे ही चल रहा है, ऐसा ही लगता है। कितने प्रकार की सब्सिडियां। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके पूरे विश्व के 700 करोड़ लोग जो है, वो 700 करोड़ की प्रजा को हम एजुकेट करें कि भाई अपना पेट ये कोई कब्रिस्तान नहीं है, अपने पेट में कब्रिस्तान के जैसे कोई डालने का जरूरत नहीं है और हम पूरी ताकत से अपने स्वास्थ्य को भी बचाने के लिए अन्नाहार की तरफ आगे बढ़े, शाकाहार की तरफ आगे बढ़े। आप सबने मिलके ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उसके माध्यम से सतत कोई भी स्वार्थ के बिना लोगों को जागृत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, प्रतीक जी संघाणी, रमेश भाई ठक्कर, मित्तल खेतानी, हमारे आदरणीय वल्लभ भाई कथरिया साहब और मैं सबका तहे दिल से आभार मानता हूं। और इस तबक्के में मेरे साथ धर्मेंद्र भाई भी जुड़े हुए हैं, सूरत से, हिंदू जी दिल्ली से, आदरणीय डॉक्टर साहब कल्याण गंगवाल जी पूना से, सब पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं इस चीज के लिए कि भी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों के लिए कुछ भला करे। ये भाव से सब लोग जुड़े हुए, उन सबको नमन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीश भाई जी। आपने आपके जो पूरे वक्तव्य का निष्कर्ष निकाले तो एक चीज सामने आती है कि जैसे सामाजिक तौर पे तो जन जागरण जरूरी है ही, वो हम मास को टारगेट
कर पाएँगे उससे। बट जैसे जो डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटीज़ है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी हो गई या पॉलिटिकल बॉडी हो गई, उसमें भी हमारा लॉबिंग होना चाहिए, उसमें भी हमारी एडवोकेसी होनी चाहिए, उसमें भी हमारा लाइज़निंग भी होना चाहिए। जैसे लोकशाही के जो 4 पाए हैं, सभी 4 पायों में हमारी लॉबी इतनी पावरफुल हमको बनानी पड़ेगी, जो हमारा पक्ष सरकार में या ब्यूरोक्रेसी में या कहीं पे भी, कि वो चाहे मीडिया हो या न्यायाधीशों के सामने जो भी हमारा पूरा हमारा केस रज़ू कर पाएँ। जैसे अमेरिका में और सभी जगह पे ऐसी एजेंसी होती हैं, जो पूरे तौर पे लॉबिंग का काम करती हैं, एडवोकेसी का काम करती हैं, लाइज़निंग का काम करती हैं। तो जैसे हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो खास करके जो यंगस्टर्स जो निकल के आ रहे हैं, उनको हम इसके लिए ज़िम्मेदारी सौंप सकते हैं। कैसी ऐसी एक वेजिटेरियन आर्मी काइंड ऑफ, जैसे कोरोना वॉरियर जो वर्ड था, उसी तरह का वेजिटेरियन वॉरियर, उस तरह के भी हम ब्रांडिंग हम कर सकते हैं। और आज तो सोशल मीडिया का माध्यम है, डिजिटल मीडिया का माध्यम है। उसके हिसाब से आई एम प्राउड टू बी वेजिटेरियन, उस तरह के कैंपेन कर करके हम बहुत अच्छा कार्य भविष्य में कर सकते हैं। हमारे बीच सर्वोदय विश्व भारती प्रतिष्ठान की और उनकी प्रोफाइल में इतने सारे वो सितारे जुड़े हुए हैं कि उनके बारे में मैं क्या बोलूँ? कि वो कवियत्री भी हैं, लेखिका भी हैं, उनको राष्ट्र गौरव से पुरस्कार से भी वो विजेता हुई हैं। और ऐसे कई सारे वेबिनारों में वो सतत मार्गदर्शन करती रहती है। करुणा इंटरनेशनल जो संस्था है, उनकी भी दिल्ली की संयोजिका है। और वैश्विक स्तर पर भगवान महावीर के आदर्शों को अनुसर करके शाकाहार, अभयदान, अहिंसा, करुणा, सत्य, प्रेम, सद्भाव का सतत प्रचार-प्रसार करती रहती हैं। ऐसी हमारी दीदी डॉक्टर इंदु जैन से मैं विनती करूँगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें, डॉक्टर इंदु जैन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं बस बहुत सारी बातें अभी सभी के हम सुन रहे थे और एक क्या बोलूँ मैं आपसे मतलब जो टॉपिक रखा गया है, एक तो सबसे पहले मैं करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट जो एनिमल हेल्पलाइन राजकोट की है, उसका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि बहुत ही सुंदर उन्होंने आयोजन किया है। क्योंकि जब तक हम संवाद नहीं करेंगे, जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे इस विषय में, तब तक कोई बात तथ्य निकल के आने वाला सामने नहीं है। संवाद बहुत ज़रूरी है और बातचीत बहुत ज़रूरी है इसके लिए। क्या मैं विज़िबल हूँ? मुझे क्योंकि नहीं दिख रहा यस, है यस। इसलिए हाँ, विज़िबल है। जी। साधु टीएल वासवाणी जी की आज जन्मतिथि है और मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ उनको और आज मांसाहार सर्व नाशाहार ये अपने आप में एक जैसे ही मित्तल जी ने मुझे ये टॉपिक बताया, बिल्कुल मतलब जैसे कहा जाए ना कि क्विकली कोई टॉपिक क्लिक करता है कि मांसाहार वो सर्वनाशाहार है। ये एक तरह से कहा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा स्लोगन हो गया है। अगर इस तरह से सबको समझाया जाए कि मांसाहार हम शाकाहार की बातें करते हैं कि हमें शाकाहारी होना चाहिए। पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहार की बुराइयों को बताएँ और तथ्यों को बताएँ, तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर्स बताते हैं, जिस तरह से साइंटिफिक रीज़न से वो ज़्यादा असरदार होती है। मैं कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करूँ उसके पहले गिरीश भाई शाह जी जुड़े हुए हैं, उनके विचार अभी मैं सुन रही थी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। कल डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी को मैं प्रणाम करती हूँ। धीरेन्द्र जी जुड़े हुए हैं, सिंघवी जी उनको मैं प्रणाम करती हूँ और रमेश भाई ठक्कर जी जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मित्तल जी आपने बहुत सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ। इसी तरह आप शाकाहार का प्रचार-प्रसार करते रहें, यही हमारी शुभ भावना है। छोटी-छोटी बातें हैं, मैं व्यावहारिक बातें रखूँगी क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं और जब मैं सुन रही थी खासकर जब गिरीश जी का सुन रही थी, तो कहते हैं ना कि खून दौड़ जाता है, तो खून में जो गुस्सा दौड़ता है ना, एक टीस दौड़ती है, वो दौड़ जाती है कि क्यों ऐसा हो रहा है? भारत में क्यों ऐसा हो रहा है? भारत एक ऐसा सुंदर देश जहाँ पर ऐसी प्राचीन परंपरा कि जो किसान थे वो आप ये सोचिए कि एक सामान्य सी बात अगर हम कहें कि जो बैल होते थे, गाय होते थे जिनका वो उपयोग करते थे, बैलों का उपयोग करते थे और हल चलाते थे, अपना खेत जोतते थे, उनको भी अगर ये एहसास हो जाए कि अब इनका समय मल-मूत्र के त्याग का है,
तो उस समय वो अपने खेत जोतना बंद कर देते थे और उनको अपने नित्य कर्म क्रिया करने के लिए विश्राम देते थे। मतलब वो एक भावना, जब वो खेत जोता जाता था तो एक टीटरी करके जो खेत में अंडे दे देती है वो चिड़िया, अगर उसकी आवाज कहीं से किसान सुन लेते थे, तो वो उतनी जगह छोड़ के वो समझ जाते थे यहाँ कहीं न कहीं उसका घोंसला है, अंडे रखे हुए हैं, वो उतनी जगह छोड़ देते थे। वो उसको अ, खेत जोतते नहीं थे। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा सुंदर देश था। और क्या बताऊँ, मतलब जो करुणा की भावना है वो रग-रग में बसी हुई थी। जो किसान होते थे वो बैलों को, जब वो किसी भी कार्य का नहीं रहता था तब भी उसको हमेशा चारा डालते थे, उसको बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते थे। कभी भी उन्होंने कसाई खाने में, क्योंकि वो एकदम अपराध माना जाता था, कभी भी नहीं करते थे। जिसका ज़िंदगी भर दूध पिया उसको कसाई खाने में देना। और जिस दिन वो बैल मृत्यु को प्राप्त होता था, वो किसान रोते थे, बिलख-बिलख कर रोते थे और उनके साथ उनके बच्चे भी रहते थे। जैसे कोई माँ बिछुड़ गई हो, घर का कोई एक सदस्य चला गया हो, उसकी याद में पूरी दोपहरी, पूरे 2-3 दिन निकलता था वो स्थान हमेशा। मतलब मेरा कहने का भाव है कि वो संस्कृति हमारी थी, पर आज क्या हो गया है? आज हर चीज़ में पैसा देखा जा रहा है। और ये मांसाहार, ये जो सर्वनाशाहार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कारण बढ़ रहा है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ सबको पैसा दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और मुझे कहीं न कहीं से ये लगता है, मैं 2-3 पॉइंट सामने रखूँगी जो जितने भी शाकाहारी लोग हैं, उनकी गलतियाँ बताने वाली हूँ आज। उनकी जो सामान्य लोग, जो शाकाहार के प्रचार-प्रसार में लगे हैं, ये मैं उनकी गलतियाँ नहीं गिनाऊँगी। जो सामान्य एक परिवार है, उनकी हम लोगों की गलती है क्योंकि हम लोग इसके प्रचार-प्रसार में सामने नहीं आते, सार्वजनिक रूप से बातें करने से कतराते हैं। बाहर गए, मैं आपको छोटे-छोटे एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेट्रो स्टेशन में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस की बहुत बड़ी-सी फ़ोटो लगी हुई है और वही जो अभी ज़ोमैटो वग़ैरह ये सब चीज़ें जो भी कंपनियाँ बताई गई जो मांसाहार का प्रचार-प्रसार करती हैं, उनके बारे में उनको कि भई आप इसको आप खाइए बस तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। जब वो फ़ोटो, वो पोस्टर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कमी है जो शाकाहारी जो लोग हैं उनके अंदर, उनकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ उनके पास इतना जो पैसा है, किस काम का वो पैसा कि अगर वो शाकाहार का इतने बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर हर जगह लगवा के प्रचार-प्रसार ना कर सके। एक मैं पूरी तरह से उनका नाम अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है पर एक गुरुजी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने देखा कि एक ऐसे पूरा दूसरा इलाका था जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग मांसाहारी हैं, ज़्यादातर लोग। वहाँ पर मैंने देखा सुबह-सुबह रैली निकल रही है और रैली किस चीज़ की निकल रही है, गली मोहल्ले में जो बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी यापन करते रहते हैं, वो शाकाहार के नारे लगा रहे थे और शाकाहार का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा मतलब एक तो सबसे पहले मुझे खुशी हुई कि पहली बार ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई दी है और वो भी एक सामान्य जनता। जब पता चला कि वो किसी गुरुजी से जुड़े हुए हैं और वो गुरुजी हमेशा हर जगह प्रचार-प्रसार करते हैं। जब मैंने थोड़ा-सा और कहीं गई, देखा तो हर जगह उनके छोटे-छोटे से कोटेशंस, छोटे-छोटे से बैनर लगे हुए थे। वो देखकर मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा इस तरह से हमें सामने आना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग मांसाहार की एडवर्टाइज़मेंट देख-देख के परेशान हैं, शाकाहार का इतना एडवर्टाइज़मेंट कर दिया जाए, हर जगह चाहे पोस्टर हो, चाहे लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं अपनी गाड़ियों में एकदम बड़े-बड़े बैनर लगा के या जो कुछ भी लिखवाना चाहते हैं, चाहे अपने भगवान के नाम लिखवाते हैं, साथ में एक गर्व से कहें कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं शाकाहारी हूँ। आपको सामने नज़र आ जाएगी गाड़ियाँ चलते हुए कि अरे! ये तो शाकाहारी व्यक्ति की गाड़ी। तो लोगों के अंदर जागृति आएगी इस चीज़ के लिए। मांसाहार इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। छोटे-छोटे बच्चों के अंदर मांसाहार की प्रवृत्ति इतनी बढ़ा दी गई है और मैं माफ़ी चाहूँगी हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, पर मैं माफ़ी चाहूँगी इस बात को मैं बहुत ही अ, कहना चाहती हूँ निश्चित रूप से मेरे साथ कम से कम 8-10 एक्सपीरियंस ऐसे हुए।
हमारे किसी परिचित परिवारों में से जो आस-पास रहते हैं, देहरादून इलाके के हैं, पहाड़ी इलाके के हैं, कुछ परिचित लोग, कुछ झारखंड के हैं परिचित लोग जो शाकाहारी परिवार थे। दूसरी-दूसरी जातियों के थे पर शाकाहारी परिवार थे और उनसे थोड़ा-सा मेरा रिश्ता बहुत अच्छा। तो जब मुझे ये पता चला कि उनके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने सलाह की है कि आप अंडा खाइए। मैं मतलब सरप्राइज़ हो गई और वो जो लेडी है वो इतनी परेशान कि मैं अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ इसलिए मुझे अंडा खिलाना पड़ेगा। तो मेरे 8-10 जो परिवार संपर्क में है ऐसे दूसरे-दूसरे समाज के लोग जो हैं, उनमें से कम 3 परिवार के साथ ऐसा हुआ कि सिर्फ़ डॉक्टर के कहने पर वो मांसाहारी बने। आप सोचिए। और जब मुझे इस बात की खबर लगी, जब उन्होंने ऐसे ही किसी चर्चा में बातचीत हुई और उन्होंने कहा, मैंने कहा, "ये क्या कर दिया आपने?" मैंने कहा, "हर व्यक्ति का अपना एक शरीर होता है, वो अपने उम्र के अनुसार बढ़ता है। एक झटके में आप अपने बेटे को मोटा-पतला नहीं कर सकते। और आपने डॉक्टर के कहने पे" मैंने कहा, "आप नाम बताओ, पता बताओ, मैं बात करूँगी उन डॉक्टर से।" मुझे लगता है हमें सार्वजनिक रूप से और ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है, मैं निवेदन करूँगी करुणा फाउंडेशन से कि आप बिल्कुल एकदम निश्चिंतता से साथ निर्भीक होके ये बात मैं सपोर्ट करती हूँ, बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे। आप एक आंदोलन खड़ा कीजिए, नहीं तो ये आंदोलन मैं तो खड़ा करने ही वाली हूँ कि अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी शाकाहारी व्यक्ति को अगर कभी भी मांसाहार करने के लिए या अंडा खाने के लिए प्रेरित करता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो। तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर हो। फिर देखिए कम से कम उतने लोग तो बचेंगे मांसाहार के लिए प्रेरित होने से। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं पर बहुत गंभीर है। और ये गंभीर धीरे-धीरे इतनी बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है कि अभी तो हम सबकी बातें सुन-सुन के ही हमें लगता है कि हम किस जगह जा रहे हैं। सही में हम अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा दे सकते हैं, निश्चित रूप से हम प्रेरणा देते रहते हैं सभी लोगों को। पर जो वास्तविकता है वो हम समझ रहे हैं कि जो अ, हमारे लोग हैं, हमारे जो परिचित लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो नहीं करुणा की बातें करते हैं, उन लोगों के घर में भी बहकाने वाले, बाहर के लोगों के संपर्क में आके बहकाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। तो अपने संकल्प को मजबूत रखना है और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम कुछ एक ऐसी योजना बनाएँ कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म सबसे अच्छा है आज की डेट में। और इसके सोशल मीडिया की डेट का आज की डेट का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसमें मांसाहार का प्रचार-प्रसार इतने बड़े रूप में हो रहा है कि आप लोग निश्चित रूप से आप लोग देखते ही रहते हैं। तो इसको हम एक टीम बनाएँ जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे सैनिक होते हैं ना, वैसे हम कह सकते हैं कि शाकाहारी सैनिक है ये हमारे, जीव दया के सैनिक है ये हमारे। क्यों ना हम एक ऐसे सैनिक तैयार करें, ऐसे वॉलंटियर वॉलंटियर शब्द मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि एक छोटा-सा शब्द है, पर अगर हम किसी को कहते हैं कि ये सैनिक बनने के लिए क्या आप तैयार हो? जिस तरह से व्यक्ति देश की रक्षा के लिए तैयार होता है, उसी तरह से वो शाकाहार की रक्षा के लिए तैयार होगा, जीवों की रक्षा के लिए तैयार होगा। तो अगर हम बहुत युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि आप शाकाहार के क्षेत्र में आगे आइए और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में आइए। शाकाहारी होने से आपका सिर्फ़ जीवन सार्थक होने वाला नहीं है कि सिर्फ़ आप ही शाकाहारी हैं। सबसे पहले घर में किसी के घर में भी अगर चाइना चाइना के जो भी सामान आता है, वो अगर आता है, खाने-पीने की प्लेट्स आती हैं, निश्चित रूप से उसको बंद करना ज़रूरी है क्योंकि वो बिल्कुल कैसे आता है ये आप सभी जानते हैं। और साथ ही साथ जो भी चमड़े का उत्पादन हो रहा है, उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। एक बात और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि मेनका गांधी जी का सुना था मैंने, बीच में आया था कि अहिंसा मीट भाई अहिंसा मीट आप अहिंसा को मीट के नाम से जोड़ रहे हो और क्या जरूरत है किसी किसी भी शाकाहारी व्यक्ति को मुझे तो मैं बताऊं मैं उस चीज के भी खिलाफ हूँ कि जो आजकल बच्चों को परोसा जा रहा है स्माइलीज स्माइलीज दो अलग अलग तरह के चॉकलेट्स अलग अलग तरह के आकृति वाली चीजें मतलब वो उसमें मोर बना रहेगा उसमें तोता बना रहेगा उसमें मैना बनी रहेगी और अलग अलग आकृति की खाने पीने की चीजें जब बच्चों को दी जाती है उनके अंदर भले वो टॉफी खा रहे हैं वो मांसाहार नहीं कर रहे
पर आप एक बात सोचिए कि अगर उस तरह की आकृति वाली चीजें वो खा रहे हैं, तो धीरे-धीरे क्या उनके अंदर से करुणा खत्म नहीं होगी? बच्चा जब मार्केट जाता है ना, वो कहता है कि वो देखो मोर है ना, वो मोर जेली मिल रही है, मोर खरीद दीजिए मुझे। वो देखो वो स्माइली है, स्माइली फेस बना हुआ है, स्माइली खरीद लीजिए और बड़े शान से। ये सब जो चीजें हैं ना, ये धीरे-धीरे लोगों के घरों में घुस रही हैं, तो बच्चों के मन में घुस रही हैं और उनके मन से धीरे-धीरे करुणा को खत्म कर रही हैं। और जिस दिन ये मांसाहार का एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, बचपन में जब पशुपालन विभाग मैंने सुना, पशुपालन, तो मुझे लगता था कि पशुपालन का मतलब है पशुओं की रक्षा करना, पशुओं की देखभाल करना। बचपन की बात बता रही हूँ। मछली पालन की बातें सुनी, तो मुझे लगता था ये बचपन मतलब मछली पालन यानी मछलियों की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, पालन का मतलब तो वही माना जाता है ना। बाद में जब धीरे-धीरे बड़े हुए, तब ये बात समझ में आई, पशुपालन और मछली पालन का मतलब भैया उसकी रक्षा करना नहीं है। उनको पाल के उनको मारना और लोगों के पेट का भोजन बनाना है। बाद में ये चीज़ समझ में आई। तो एक निवेदन मेरा ये भी है कि कम से कम इसको आप इतना निकृष्ट कार्य जो हो रहा है, ये इसको पालन की संज्ञा तो कहीं नहीं देनी चाहिए। इसको देनी चाहिए पशु मारन विभाग, मछली मारन विभाग, ताकि ये लोगों को समझ में आए ये पालन नहीं है, ये नाश करने वाला कार्य है, ये हिंसा करने वाला कार्य है। मतलब जैसे मैं अपने आप को बचपन की बात बता रही हूँ कि उस समय हम नासमझ थे, हमें नहीं समझती, तो हमें पालन का मतलब तो ओ पालनहारे, क्या समझ में आएगा? यही समझ में आएगा कि भई एक पालन किया जा रहा है लोगों का। और जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत संक्षिप्त रूप में अपनी बात विराम दूँगी, मैंने कहा था कि मेरा समय अक्सर ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की इच्छा है, मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि मन की भावनाएँ बदलने की कोशिश करूँ। एक अगर प्रयास करुणा फाउंडेशन की तरफ से, करुणा इंटरनेशनल की तरफ से या जितनी भी शाकाहारी संगठन है, वो अगर संगठित रूप से एक प्रयास हो गया, तो आप ये समझ लीजिए निश्चित रूप से वो युग आने में देर नहीं है, जहाँ पर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाकाहारी होंगे। और वो प्रयास सिर्फ इतना है कि स्कूल का भोजन, स्कूल का जो टिफ़िन होता है और स्कूल का जो समय होता है सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक, या कहीं दिन में चलते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, हर स्कूल वाला ये नियम बना दे कि आपको यहाँ मांसाहार नहीं लाना है। और उन मांसाहारी व्यक्तियों से ये निवेदन किया जाए कि कम से कम भई 2 बजे तक या स्कूल के समय तक अपने बच्चे को शाकाहारी रहने दो। उसको सोचने दो कि उसको आगे क्या करना है, कम से कम उसके मन में करुणा की भावना का विकास तो होने दो। एक जो बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, अभी मैंने 2-3 वेबिनार में भी ये बात रखी थी। एक तरह से कहा जाए तो आँखों देखा एग्ज़ाम्पल है। 2 दोस्त, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। सामने कबूतर का बच्चा दिखता है, उसके अंदर से खून आ रहा है। वो घायल है, मरा हुआ है। शाकाहारी बच्चा जाता है बताने के लिए किसी बड़े को कि वो घायल है, और मांसाहारी बच्चा उसका खून लेकर चाट लेता है। अब आप ये बताइए कि क्या स्थिति है करुणा की? जो मांसाहारी है, एक छोटा-सा बच्चा मुश्किल से 3-4 साल का रहा होगा। उसके अंदर भी इतनी दया भावना नहीं है कि सामने वो एक पक्षी को तड़पता हुआ देख रहा है, और उस तड़पते हुए पक्षी को अगर वो वहाँ से खून निकाल के चाटने की ज़हमत कर रहा है, इस तरह का मतलब उसका विकृत रूप हो गया है, मानसिक स्थिति इतनी विकृत हो गई है उसकी, करुणा एकदम खत्म हो गई है उसकी, बड़े जाके क्या करेगा? आतंकवादी बन जाए, डाकू बन जाए, किसी को भी मार दे। घर वालों को आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि पेपर में, न्यूज़पेपर में जब देखो तब सुनो कि भैया माँ-बाप की ही हत्या कर दी गई। कोई भरोसा नहीं, किस ओर ले जा रहे हैं बच्चों को। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें शाकाहार के प्रचार-प्रसार के तरीके बदलने होंगे। हमें शाकाहार के प्रचार-प्रसार के लिए जिस तरह से ये लोग कंपनीज़ वाले जो अ, जितना भी नाम लीजिए, मैं उनका नाम लेना तक अपने आप में पाप समझती हूँ। अपने यहाँ काटना शब्द, अगर सब्जी को भी
काटना शब्द इस्तेमाल कर दिया जाए ना, तो घर के लोग सब्जी नहीं खाते कि भाई तुमने सब्जी को काटना बोल दिया। काटना शब्द हिंसाजनक है। कहा जाता है सब्जी को बना दो, सवार दो, काटना नहीं बोला जाता। तो जहां शब्दों में भी हिंसा नहीं की जाती है, उस उनकी भावनाओं को आप समझिए कि कितनी ज्यादा बड़ी होंगी, कितनी ज्यादा विस्तृत होंगी अहिंसा के लिए। तो जो जैन जीवन शैली है, जो ऐसा वर्ग है, मैं सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी ऐसा वर्ग है जो शाकाहार पे विश्वास रखता है, मुझे लगता है शाकाहार अपने आप में एक धर्म है। और मांसाहार की जो विकृति होती है, उनका जीवन अपने आप में नष्ट होता है। वो जिनको कष्ट दे रहे हैं, उनका कष्ट एक दिन उनके पास लौट कर आता ही है। और हम अगर तरीके बदल दें, बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए हैं, भाई आप क्या बात कर रहे हो? वो ब्रांड एम्बेसडर बना के लोगों का प्रचार-प्रसार कर रही है, मांसाहार का प्रचार-प्रसार कर रही है। और हम आप बता दीजिए कि भई हमारा अगर शाकाहार के प्रचार-प्रसार में हमने एक भी ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया हो, क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जिन्होंने मांसाहार का त्याग किया। बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मांसाहार का त्याग किया। भले उन्होंने 30 साल 40 साल तक मांसाहार किया, पर अगर उनके मन में योग के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से अगर उनके मन में आया है कि उनको शाकाहारी रहना है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम सामने ला सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम कह सकते हैं कि आप शाकाहार का प्रचार प्रसार करिए और ब्रांड एम्बेसडर बनिए। तो इस तरह से। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनको लोग शाकाहारी कहते हैं। वो कुछ दिन पहले बनारस गए थे और जब उनके होटल का जो एक मेन्यू, मतलब उनके जो सुपरस्टार हैं, तो निश्चित रूप से अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार हैं। उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ, आपके करुणा फाउंडेशन की तरफ से मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप सच्चे शाकाहारी हैं? अगर नहीं है, तो निश्चित रूप से जितनी भी शाकाहारी संस्थाएं हैं, उनकी फोटो, उनकी आइडेंटिटी हर जगह से आप खत्म कर दीजिए। वो शाकाहारी प्राणी नहीं है तो। क्यों? क्योंकि बनारस में जब अमिताभ बच्चन जी गए, वहां पर मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर मीन्स व्हाट्सएप पे आया, न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने छोड़ दिया, टीवी देखना मैंने छोड़ दिया, ये सब बातें, हिंसा की बातें सुन के मैं परेशान हो गई थी इसलिए। तो व्हाट्सएप के माध्यम से एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आई, उसका चित्र आया, उसमें लिखा हुआ था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है उनके लिए क्या-क्या मेन्यू डिसाइड किया गया है, उसमें आधे से ज्यादा मांसाहारी चीजें थी। तो मुझे लगा भाई ये कैसे हो गया? उसके बाद पता चला कि वो ये सब चीजें नहीं लेते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद पता चला कि वो सुबह के टाइम पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पर अंडे का कुछ भी एक सामान होता है, बनाया जाता है, उसको वो लेते हैं। तो मुझे लगा कि अगर कोई व्यक्ति अंडा खा रहा है तो वो शाकाहारी कैसे हो सकता है? और हमारी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जो शाकाहार की है, वो उनका नाम इतने बड़े-बड़े अक्षरों में कैसे लिखवा सकती हैं? तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने, जो भी, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, किसी भी शाकाहारी संगठन ने किसी भी व्यक्ति का नाम अगर अपनी किताबों में, पुस्तक में छपवाया हुआ है, तो उनसे पहले कन्फर्म कीजिए, उनसे पहले लिखवाइए, उनसे पहले बाइट लीजिए, वीडियो बनवाइए उनका कि वो शाकाहारी हैं, पूरी तरह से शाकाहारी है, तब उनका प्रचार-प्रसार कीजिए, अन्यथा प्रचार-प्रसार मत कीजिए, क्योंकि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मैं बस यही सब बातें आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि अनुभव बहुत है। और जब मैं ये सब अनुभव बाँटने जाती हूँ, तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरा एकदम चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। अंदर एक टीस होती है, एक पीड़ा होती है कि हम जिस समाज में, जिस देश में रह रहे हैं, हमारा समाज बहुत अच्छा है, हम लोग जैन जीवन शैली जीते हैं। और जितने भी शाकाहारी लोग हैं, उनके घर में मैंने बहुत शुद्धता देखी है। भले वो जैन हो या ना हो, ब्राह्मण वर्ग हो, दूसरे वर्ग हो, उन इतनी शुद्धता है उनके अंदर, इतने अच्छे से जीवन व्यवहार करते हैं। बस एक यही निवेदन मैं हाथ जोड़कर करती हूँ कि अपने जीवन में ये संकल्प लीजिए, अगर अपने आपके घर में, किसी के भी घर में 5 प्राणी हैं, अ मदर फादर है, 2 बच्चे हैं, उन सबको ये संकल्प दिलवाइए कि अपने जीवन काल में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो शाकाहारी बनने की प्रेरणा दें।
अगर हमने अपने विचारों से किसी एक के जीवन में भी परिवर्तन कर दिया तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सिर्फ हमको शाकाहार के प्रचार प्रसार के तरीके बदलने हैं, क्योंकि मांसाहार के नुकसान हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो गिना चुके हैं। महाजन जी ने बता दिया कि दुनिया का कितना मीट एक्सपोर्ट, इतना बड़ा ये कलंक है भारत देश पर कि हम जिंदा जानवर भेज रहे हैं भाई। कितना बड़ा कलंक है। वो दिन दूर नहीं है जब आदमियों को भेजा जाएगा कि भाई हमारे यहाँ आदमी ज्यादा हो गए हैं, अब ले जाओ। वो दिन भी आ जाएंगे अगर आपने जानवरों को भेजना नहीं रोका, अगर हम सबने मिलकर नहीं रोका। और गिरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम सब जो प्रयास कर रहे हैं वो एक तरफ है, पर अगर हमने सीधे प्रधानमंत्री जी तक बुलंद आवाज में सारे शाकाहार के जितने भी संगठन है अगर इकट्ठे हो गए और बुलंद आवाज में एकजुट होकर अगर हमने प्रधानमंत्री जी से आह्वान किया कि भाई आप खुद शाकाहारी हैं, खुद अगर आप करुणाशील हैं तो कृपया शाकाहार के प्रचार प्रसार पे बल दीजिए, मांसाहार के प्रचार प्रसार पे बल मत दीजिए। जिस दिन सारे संगठनों ने एक साथ आवाज उठा के आंदोलन कर दिया, निश्चित रूप से मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीजें रुक जाएंगी। हम टुकड़ों-टुकड़ों में बँट गए हैं, टुकड़ों-टुकड़ों में बँट के कभी कोई काम नहीं होता। जिस दिन संगठित हो गए, उस दिन एक पहाड़, विशाल पहाड़ हम तैयार कर देंगे और वो पहाड़ होगा करुणाशीलता का, जिसके अंदर सभी प्राणी आ जाएँगे। तो हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे अनुभव हैं कहने के लिए, समय कम है। मैं नहीं चाहती कि मित्तल जी मुझसे कहें कि इंदु जी आपका समय हो गया है। आप सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे लायक जो भी सेवा हो, पूरी तरह समर्पित भाव से इस समय भी मुझे आपको भेजूँगी मैं लिंक शाकाहार का जो इंटरनेशनल एक प्रतियोगिता हो रही है उसमें एक छोटे 2 साल के बच्चे के भी ऐसे विचार आ रहे हैं, एक 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के विचार आ रहे हैं और जब बिल्कुल, ये लोग विचार प्रकट करते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम उनको अपने विचार प्रकट करने का एक मौका तो मिला। तो वो विचारों को सुन के ही मैं आनंदित हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आज 1 साल के बच्चे ने कह दिया है, शाकाहारी बनो, मांसाहार छोड़ो, अगर अपनी तोतली आवाज़ में आज कह दिया है, तो कम से कम वो बच्चा तो ज़िंदगी भर शाकाहारी होगा क्योंकि उसने पाठ पढ़ा दिया है किसी को। तो वो तो कभी नहीं भटकेगा और उसको पता रहेगा कि मैंने बचपन में शाकाहार का संदेश दिया था, तो मुझे प्रचार-प्रसार करना है। इस तरह की छोटी-छोटी बातें अगर हम अपना लें, तो ये एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेंगी और निश्चित रूप से हम में बहुत ज़्यादा दम है, हम कभी किसी से कम नहीं हैं। और जिनके पेट में कब्रिस्तान है, उनको समझाना है ना, तो उनको भी हम धीरे-धीरे समझा लेंगे, पर हमें अपने भारत की दशा और दिशा पे ज़रूर गौर करना पड़ेगा। कुछ नामों को बदलना पड़ेगा, प्रचार-प्रसार के तरीकों को बदलना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम शाकाहार का परचम पूरी दुनिया में लहरा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शाकाहार, जय करुणा। आप सभी को पुनः आभार, नमस्कार। बहुत बढ़िया डॉक्टर इंदु जैन जी, जैसे आपने बोला जय शाकाहार, आपने नेटवर्किंग के ऊपर भी बहुत बढ़िया भार दिया है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी जितनी भी संस्थाएँ हैं, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, जो भावना से जुड़ी हुई है, वो सभी को एक मंच पे आना होगा और पूरी ताकत से, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार से, उनकी उससे बात बात करनी पड़ेगी कि भई वो जैसे गिरीश जी ने भी बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया कि आप क्यों इस एक्सपोर्ट कर रहे हो? तो वही चीज़ पर छोटों से लेके बड़ों तक हम सबको ये पूरी ताकत से ये सब चीज़ आगे अपनी करनी पड़ेगी। हमारे बीच करुणा सूरत के धरणेन्द्र भाई संघवी जो भी खुद एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता हैं और वो चाहे एम्बुलेंस सर्विसेज़ हो, चाहे कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो वेटरनरी फील्ड में पशु-पक्षियों को जीवन बचाने की बात हो, चाहे लीगल फील्ड सेटल करने की बात हो, तो 360 डिग्री जीव रक्षा के लिए वो 360 डिग्री कार्य करत करत रहते हैं। ऐसे धरणेन्द्र भाई संघवी से मैं विनती करूँगा, कि वो हम सबको मार्गदर्शन दें। धरणेन्द्र भाई संघवी। प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। पहले तो जेटी वासवानी जी के जन्म तिथि पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन्होंने एक शुरुआत की और आज बहुत आनंद होता है कि मित्तल जी, हमारे करुणा फाउंडेशन के रमेश भाई जी और सबसे बढ़िया कल्याण डॉक्टर कल्याण जी, डॉक्टर इंदु जैन जी, गिरीश भाई और ये सब जो इस आंदोलन में जुड़ गए और उन्होंने जो आज एक चिंगारी रखी है और वो चिंगारी को हमें सबको मिलके आगे बढ़ाना है। हम सब जानते हैं कि सर्वत्र सुखी भवतु लोक, जिसका अन्न शुद्ध उसका मन शुद्ध।
हमें आज हमारे पहले तो अन्न, ये मीट जो हम बोलते हैं कि मांस, मांस मतलब मानव संहार। हम ये नहीं बोलेंगे सर्वनाशार, मानव संहार। मास, माँ मतलब मानव और स मतलब संहार। जो मानव का संहार कर रही है, आप बोलेंगे मानव संहार ये क्यों, किस तरह से? इससे बहुत कुछ जुड़ी हुई चीजें, जैसे गिरीश जी ने बताया कि लाइव एक्सपोर्ट, लाइव एक्सपोर्ट आज जो हो रहा है, वो लाइव एक्सपोर्ट में सामने क्या क्या चीजें, वो लीगल एविडेंस हमारे पास आए हुए हैं। उसमें बताया गया है कि एक्सपोर्ट जाने के बाद वहां से AK-47, ड्रग्स, ऐसी बहुत सारी ब्लैक मनी, बहुत सारी चीजें आ रही है। दूसरी चीजें बताने जाऊं तो मानव संहार की एक बहुत बड़ी जो बात है, जो मीट आज एक्सपोर्ट होने जा रहा है, जो मीट यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, वो मीट कत्ल खाने, जो स्लॉटर हाउस, वो स्लॉटर हाउस को बनाने में, स्लॉटर हाउस को चलाने में जितना पानी का व्यय, जितना इलेक्ट्रिक का व्यय, वो सब जो नुकसान, वो हमें भारत, हमारे देश को झेलना पड़ता है। तो हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो स्वरूप बहुत बड़ा ले चुकी है। अगर हम वो सब चीजें भी जाने, अन्न ऐसो अन्न एवो आहार, अन्न एवो उड़कार। हम बोलते हैं कि मीट हम नहीं खाते, हम जैन हैं, हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें छोटी छोटी, ई सीरीज वाली चॉकलेट्स, ई सीरीज वाले फूड रेडी पैकेट्स, वो सब भी इतने बारीकाई से आ रहे हैं। उसके बदले गिरीश जी ने जैसे बताया, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जावे, हमारे पास अन्न ऐसे उपलब्ध है, ऐसे ऑर्गेनिक चीजों में जाएंगे, लोगों तक अगर हमारे विचार इसी तरह से बदलेंगे, तो हम बहुत सारे लोगों तक ये उनको आचार और प्रचार दोनों में बदलाव ला पाएंगे। और मैं भी वही एक चीज खास बोलना चाहता था कि डॉक्टर इंदु जी ने जो बताया कि आज हमारे पास वैश्विक स्तर पे एक प्लेटफॉर्म खोलते हैं, तो फेसबुक में भी हर 2 मिनट या 3 सेकंड या 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद एक पॉपअप आता है, एक ऐड आती है, जिसमें ज्यादा करके ऐड नॉनवेज ऐसी आती है। तो हम कुछ ऐसा मिलके हम अपने वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को ऐसे एक माहौल में लेके जावे, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनावे, ऐसे लोगों को। और ये जो काम मित्तल जी जो संभाल रहे हैं, मित्तल जी ने आज बहुत सारी चीजों में, मैं आज वो सब ज्यादा नहीं बोलूंगा, गिरीश जी ने भी बताया है, और उन्होंने जिस तरह से ये सब चीजों को आह्वान स्वरूप लोगों तक पहुंचा है, और वो हम स्वीकार के लोगों तक और अच्छी तरह से लेके जाके, और लोगों का अन्न ऐसा ओड़कार, अन्न ऐसा वो अगर पहुंचा दे पाए, तो हम इसमें बहुत अंश में आगे बढ़ेंगे। और मैंने भी 32-35 साल पहले मेरे पिताजी के साथ जाता था, कहीं गलती से कोई कुत्ता बीमार या कोई बकरी को काटा हुआ वह खून देखा जाता था, तो हमें एकदम अंदर से तकलीफ होती थी कि क्या हो रहा है। तब हमारे वहां से बुजुर्ग जो थे हमारे साथ, वो समझाते थे कि ऐसी ऐसी चीज है। आज क्या होता है, आज शायद मैं ही कोई बच्चे को लेकर साथ में जाता हूँ, तो ये किसी को बताने जाता हूँ, तो अरे वो बोलते हैं कि कहाँ पिताजी, कहाँ अंकल, ये तो हर जगह चल रहा है। आज स्लॉटर तो कहीं पे भी हो रहा है, आज उसका कोई नियम धोरण रहा नहीं है, लेकिन हम उसको अमलीकरण में ला नहीं सकते। तो अगर ये मीट आहार के बदले मानव संहार को जो हम बचाना अगर चाहते हैं, तो उसको उन लोगों तक, ये लीगल भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसको लीगल वे से भी जाएंगे, सरकार को भी समझाएंगे, सरकार को भी आगे लेके उसको आगे बढ़ाएंगे, तो शायद हमें लगता है कि हम इससे कुछ बहुत वैश्विक स्तर पे बदलाव ला सकते हैं। और हम जब तक, हम खुद तो बदल चुके हैं, लेकिन हमें आगे और लोगों को जुड़ने के लिए इसी तरह के वेबिनार से या इसी तरह से इंदु जी ने बताया ऐसे। और मैं फिर से एक बार मित्तल जी को वही विनंती करूंगा कि मित्तल जी, आपका ये जो एक प्लेटफॉर्म है, आपने जो आज वासवानी जी का जो एक उनकी जो प्रतिज्ञा थी, उनकी जो इच्छा थी, वो आपने वापस ज्वलन की है। और इसको हम सब उसमें घी करके हम आगे बढ़ाएंगे। हम इसी तरह से लोगों तक जुड़ते जाए, लोगों तक ऐसे हर एक जगह पे, हर एक उसमें एक एक ऐसे शाकाहारी जैसे लोगों को जोड़ के एक एक करके भी आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत कुछ लोगों को बढ़ा पाएंगे। और इसी प्लेटफॉर्म से, इसी तरह से लोगों तक अच्छे से पहुंचा पाएंगे। खाली हम मीट बंद कर दो या ये सामने से ये आएगा तो बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उसको लीगल वे से भी
से कि मतलब उसी तरह से भी उसको करना पड़ेगा और हर तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे तभी जाके वो बढ़ेगा। और हर एंगल अपने पास लीगल भी ऐसे बहुत सारे एंगल है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे सबसे पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और उस तरह से अगर आगे जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसी सारी चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ये बोलना, सब डॉक्टर आज ज्यादा करके डॉक्टर बोलते हैं कि वेजिटेरियन होना जरूरी है। आज कई अस्पताल में आप देखेंगे, भले हम जैन हैं इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन कई अस्पतालों में शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं दिया जाता है। आज जेलों में कैदियों को भी शाम को 5 बजे के बाद खाना नहीं दिया जाता है। तो ये सब शास्त्र है, लेकिन उसको साइंस की में साथ जुड़ने के बाद ही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है उनको शास्त्र में इतना शायद भरोसा नहीं है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार है, क्योंकि हम उनको ये मैसेज अच्छे से पहुंचा नहीं पाते। तो हम ऐसी कुछ कड़ियां बनावे, ऐसी जुड़े, हमारी चेन अगर जो मजबूत होगी, तो पहले लोकल ट्रेन चल रही, आज बुलेट ट्रेन भी आ रही है। तो इसी तरह से हमारी ये अहिंसा की, हमारी ये जीव रक्षा की, हमारी ये मांसाहार विरोधी हमारी बुलेट जितनी हो सके जल्दी आगे बढ़ाने के लिए हम उसमें जितना ज्यादा अच्छा ईंधन डालेंगे तो शायद हम बढ़ा पाएंगे। मैं ये इन सारे बड़े बड़े वक्ताओं के सामने बहुत छोटा वक्ता हूँ, फिर भी आज ये प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने साथ जुड़ा है और उसमें कुछ मेरी अपनी राय रखने की मौका दिया, इसके लिए आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और अगेन एक रिक्वेस्ट, इंदू जी का ये जो पॉइंट था, मेरा भी वही एक महत्व है। हमें एक छोटी सी और एक बात करूंगा, हमने उत्तरायण, गुजरात में उत्तरायण बहुत बड़ा त्योहार होता है, लेकिन उस त्योहार में हम लोगों को पहले जीव रक्षा के नाम से बोलते थे तो कोई नहीं मानता था। उसके विरुद्ध उत्तरायण से क्या क्या नुकसान होते हैं इंसान को, आदमी को, मतलब पावर सप्लाई को, तो वो सब अवेयरनेस का कैंपेनिंग किया। तब आज ऐसी हालत हो गई है कि हमें उत्तरायण में कोई ज्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। तो मतलब हम लोगों को ये फैक्ट, नॉनवेज के फैक्ट, मीट के फैक्ट, एग के फैक्ट, उसके नुकसान, उससे जो हमारी विकृति, हमारे में जो विकृति आती है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास एविडेंस है कि हम बोल भी सकते हैं, ओपनली भी बता सकते हैं कि वो खाने वाले की मानस स्थिति क्या होती है। तो हम चाहते हैं कि वो लोगों तक अच्छी तरह से इसका एक छोटे छोटे क्लिप बनावे, छोटे छोटे फेसबुक में जब ऐड देते हैं तो हम भी ऐसे कुछ ऐड देवे, हमारी जहां जरूर पड़े हम भी तैयार है ऐसे के लिए। और ऐसे एड में वहां लोगों तक ये मैसेज पहुंचा कि शाकाहार से ये फायदे, मांसाहार के ये नुकसान है। तो हम शायद ज्यादा लोगों तक इफेक्ट करें। खाली हम धर्म या हमारी संस्कृति की बात पे जाएंगे तो लोग आज नहीं मानेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसको एक साइंस की, जो साइंस ने एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन हम शायद कहीं कम पड़ रहे हैं, हमारी चेन कहाँ टूट रही है। हमारी, आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, मित्तल जी अगेन आपकी जो मेहनत है वो सफलता के आरे में आ जावे, बस इसी प्रार्थना से मैं मेरी वाणी को विराम दे। मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे ज्यादा वर्क करता हूँ, इसलिए ज्यादा मुझे बोलने में नहीं आता है। फिर भी अगर जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ बोला तो मिच्छामि दुक्कडम, प्रणाम। प्रणाम धनेन्द्र भाई, आपका परिचय तो हमारे जैसे आपके साथ छोटे-मोटे स्तर पे काम करने वाले लोग ही दे पाते हैं, क्योंकि आप आपका उतना बड़ा कार्य है और कार्यकर्ता से बड़ा कोई होता नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं। हमारे बीच हमारे आज के सत्र के रमेश भाई ठक्कर, वो हमारे बीच में बोलेंगे। उससे पहले हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं हमारे धीरेन्द्र भाई कानाबार, वो हमारे करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथी ट्रस्टी हैं एनिमल हेल्पलाइन के, और गुजरात का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम भी चलाते हैं। तो धीरू भाई कानाबार का भी इस क्षेत्र में बहुत सी रुचि रही है। हम रमेश भाई ठक्कर, प्रतीक भाई संघानी जी, धीरेन्द्र भाई कानाबार, कमलेश भाई शाह, सब लोग साथ में मिलके एक छोटा सा वाक्य बताऊं धीरेन्द्र भाई, जैसे आपने बोला कि लीगल वे से भी कैसे कर सकते हैं, जैसे इंदू जी ने भी थोड़ा हाईलाइट किया, इस भाई ने भी बोला, गंगवाल साहब ने भी बोला। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि राजकोट महानगर पालिका में हर साल हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कि साधु वासवानी जी की जो जन्म जयंती है, तो पूरे विश्व में इंटरनेशनल मीटलेस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप भी एक ऑफिशियल एक ऐसा नोटिफिकेशन बाहर पाएं, तो फॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से राजकोट महानगर पालिका, मेरे ख्याल से सूरत में भी कई जगह पे इस तरह का नोटिफिकेशन बाहर पड़ता है। तो जो स्लॉटर हाउस होते हैं वो क्लोज रखने का और सभी एग्स को बेचने का, मांस मछली मटन बेचने का ऑफिशियल सरकार का सर्कुलर आता है।
तो जैसे हमारी सबकी जो बात हुई नेटवर्किंग, जैसे एडवोकेसी, लॉबिंग, लाइजनिंग, और इंदु जी ने बताया जैसे प्रोपेगेंडा, मार्केटिंग, हाई स्तर पे मार्केटिंग, तो उस तरह का जैसे ई सर्कुलर का राजकोट का आधार लेके पूरे भारत में इसको क्लोज डाउन करवाने में हम साथ में कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि दिल्ली में कुछ होता है, वहाँ पे कुछ अच्छा होता है, कोई जजमेंट अच्छा आता है या कोई सा सर्कुलर अच्छा निकलता है, तो उसको रेसिप्रोकेट सभी जगह पे हम करवा सकते हैं। हम सबको जितने भी ये वेजिटेरियन वॉरियर्स हैं, उनका एक इंटरकनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के वेबिनार सभी जगह आयोजित होते रहें, अलग-अलग संस्थाएँ आयोजित करते रहें और सभी का एक-दूसरे से कई बार ऐसा होता है कि कोरोना के माध्यम से या अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग शहरों के रहने के माध्यम से सबका प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ होता है। बट वर्चुअली अभी तो इतना टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेबिनार हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इतना सहज बन गया है कि हम सब इंटरकनेक्ट इजीली हो सकते हैं। ऐसे वार्तालाप एवरी वीक हम सबको करने चाहिए। अलग-अलग लोगों से जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है हम सबको एक-दूसरे को जोड़ना चाहिए। फेसबुक है, जो भी है, तो हम सबको इंटरकनेक्ट रहना चाहिए। मैं धीरूभाई कानाबा से भी विनती करूँगा वो 2 मिनट अपने भाव व्यक्त करें, तो बाद में हम रमेश भाई ठक्कर का भी मार्गदर्शन सुनेंगे। धीरू भाई। जी, सबको मेरा नमस्कार। आज टीएल वासवानी की जन्मतिथि पर साथ इंटरनेशनल मीटलेस डे की बातें हो रही है, तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। और ये सब लोगों, गिरीश भाई शाह, डॉक्टर इंदु जैन, धर्मेंद्र संघवी, रमेश भाई ठक्कर और मित्तल खेतानी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे आज मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि अगर लीगली देखा जाए तो इंडिया में एक भी कत्लखाना या एक भी इंडा की रेकड़ी या एक भी जो लोग काट रहे हैं वो नहीं चल सकता है। तो सिर्फ हम लीगल एक डिपार्टमेंट ही खड़ा करें तो भी इसमें ये जो लोग मार रहे हैं, कत्ल कत्ल कर रहे हैं सब जीवों की, वो शायद मोर देन 75% बंद हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत कत्लखाने बाहर से देखे हैं और उसका रूल्स भी पढ़ा है। तो कोई भी कत्लखाना या जो इंडा बेचती है या वो मांस बेचता है, वो रेकड़ी वाला, वो कोई सरकारी गाइडलाइंस है, दे आर नॉट डूइंग देयर बिजनेस एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी एक डिपार्टमेंट भी हम पकड़ ले तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा काम हो सकता है। सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। और ये परमानेंट हमको ये मिटलेस की झुम्बेश चालू रखनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। जैसे धीरूभाई कानापा ने बताया कि लीगल वे पे, रणवीर भाई का भी वही कहना था लीगल वे पे, तो मैं हम सबसे जितना जिसका जिस क्षेत्र में एक्सपर्टाइज है, मीडिया के क्षेत्र में किसी का हो सकता है, किसी का लीगल वे में हो सकता है, किसी का ब्यूरोक्रेटिक वे में, किसी का पॉलिटिकल, सभी तरह से साथ में मिलके सभी तरह से प्रयास करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारा रिजल्ट हमको आएगा। जैसे लॉगिंग का जिसका है, जैसे सोशल मीडिया में कोई कर सकता है, जैसे एक सुझाव आया कि ब्रांड एम्बेसडर भी हमारे बनाए, तो उसके लिए भी पूरा अभी तक जहाँ तक मेरा मानना है कि जीवदया की जब हम बात करते हैं, तो दया होती है हृदय में, तो हृदय का और माइंड का कई बार कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो अभी जीवदया करुणा करनी ही है, हृदय से ही करनी है, बट थोड़ा माइंड, अपने को अपनी बुद्धि, उसको भी उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, जैसे बोलते हैं ना, हमको सात्विक तरह से, मैं कोई तामसिक तरह से नहीं बोल रहा हूँ, सात्विक तरह से साम, दाम, दंड, भेद, उसका यूटिलाइजेशन हमको अबुल जीवों को बचाने के लिए करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा मेरे को लगता है, ये समय की माँग है, वरना वी विल बी लूजिंग एवरी डे लैक्स ऑफ लाइफ डेली। तो जो समझ समझ सकते हैं उनको समझाएँ, जो नहीं समझ सकते हैं उनको, जैसे धीरूभाई कानाबा ने बताया, या लीगली, पॉलिटिकली, ब्यूरोक्रेटिकली, किसी भी तरह से हमको रिजल्ट चाहिए, अहिंसक रीत से और पूरे सात्विक तरह से, बट उसमें थोड़ा साम-दाम, दंड-भेद यूटिलाइज़ करना पड़े, तो हमको करना चाहिए। ये मेरा अंगत और स्पष्ट एक मेरी मान्यता है। हमारे बीच में राजकोट में जो वेजिटेरियन सोसाइटी के माध्यम से जो बहुत बड़ा शाकाहार का काम करते हैं, गौ सेवा, अभ्युदान, जीवदया प्रवृत्ति का कार्य करते हैं, और हमारे जैसे कई कार्यकर्ता हुए फादर हैं, जैसे राजकोट के हमारे एनिमल हेल्पलाइन करुणा फाउंडेशन संस्था के मेंटर और चीफ एडवाइजर रमेश भाई ठक्कर से विनती करूंगा कि वो इस वेबिनार के समापन में अपना आशीर्वचन दे। रमेश भाई ठक्कर का मार्गदर्शन हम सबको सर जी, मिले। मैं जी, कुछ रमेश कहना भाई। चाह रही थी। जी, इंदु जी बताइए, आप कुछ बताइए। हाँ, मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि शाकाहार का ब्रांड एम्बेसडर, मैंने जो एक ये बात कही, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और वो इसलिए आवश्यक है कि आप एक, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से ही शाकाहारी है, पूरा परिवार शाकाहारी है।
ऐसे कोई बड़े बिज़नेसमैन हो, कोई बहुत बड़े समाज सेवी हो, ऐसे लोगों को आप सामने लाकर जो शाकाहार के प्रचार में विश्वास रखते हैं या जिनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हेगड़े जी हैं। हेगड़े जी जो साउथ में है, उनको बहुत लोग मानते हैं और मुझे लगता है कि साउथ में मांसाहार का प्रचार ज़्यादा है। तो अगर इस तरह के जो राजा जिनको लोग पूजते हैं, इस तरह के अगर व्यक्तित्व सामने आएँगे और उनसे अगर हम निवेदन करेंगे कि आप शाकाहार के प्रचार-प्रसार में आगे आइए और हम आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, तो जिस से अगर हम इस तरह प्रयास एक छोटे रूप में शुरू करते हैं, बातचीत करने के माध्यम से भी, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बड़े से बड़े लोग भी इससे जुड़ना चाहेंगे। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर अपने आप में एक नाम ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और जब लोग जुड़ेंगे तो वो शाकाहार के प्रचार-प्रसार में योगदान अवश्य देंगे। तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि हम ऐसे लोगों को और जो हमारे एकदम सामान्य सभी लोग हैं, जितने लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, उनको हम एक सैनिक, भारतीय सैनिक जिस तरह से देश की रक्षा करते हैं, तो हम जीव दया सैनिक करके हम उनको एक कह सकते हैं कि भई आप इस क्षेत्र में आगे आइए। तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे और बड़े-बड़े लोगों को तो पक्के तौर पे जोड़ना ही है ताकि इसका प्रचार-प्रसार वृहद रूप में हम कर सकें। यही मेरी बात कहनी थी। बहुत बढ़िया निधि, आज आज के जो वेबिनार बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं, आने वाले समय में उसको हम डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरह के वेबिनार होते रहेंगे। और आज जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे बीच जो वक्ता है उनका उनके लिए 2-2 घंटे भी सुनते रहे तो भी उनका मार्गदर्शन हमको ऐसा लगे कि हम हमको कम मिला है। उतना उनका एक्सपीरियंस है, उतनी उनकी एक्सपर्टाइज़ है, बट थोड़ी समय की भी मर्यादा होती है। तो इसलिए कार्यक्रम के वेबिनार के हमारे जो अंतिम वक्ता है रमेश भाई ठक्कर, जो जिसका मैंने बताया पहले ही उनका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, उनसे मैं विनती करूँगा कि वो हमको अपना मार्गदर्शन दें। रमेश भाई ठक्कर। हमारे कल्याण मित्र बलदेव जी, वैसे कल्याण नाम भी उनका कल्याणी और कल्याण मित्र भी है। गिरीश भाई जी, इंदु जी और धर्मेंद्र जी। आज बहुत काफ़ी सुझाव मिले हैं। हम लोग 18 साल से एनिमल हेल्पलाइन चला रहे हैं और 25 साल हो गया गौशाला, श्रीजी गौशाला में। पहले हम बच्चों को गौशाला इतनी अच्छी बनाई, सब बच्चों को लाके गाय क्या है दिखाते थे, उनका नंबर लिखाते थे और सबको पुरस्कार देते हैं। उसके बाद हमने 4 साला बड़ी साला में गौशाला चालू करवाई, साला में गौशाला चालू करवाई। अब 20 से 40 गाय आ गई है सबके पास। वो बच्चों को वहाँ के भाई गौशाला देख के भाई स्कूल में जाए, ऐसा किया है। वेजिटेरियन सोसाइटी 8 साल से शुरू किया है, उसमें भी अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे राजकोट में। मित्तल जी तो काफ़ी दौड़ते रहते हैं, उसके लिए भागते रहते हैं। बच्चों को कैसे वेजिटेरियन किया जाए, तो आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, साथ-साथ भारत के जितने लोग हमको देख रहे हैं, सबको मैं वंदन करता हूँ सबसे पहले तो कि इतना हमको अच्छा मौका दिया है, आपके साथ सामने ये सब रखने का। मन की शुद्धि तब होती है जब अपना खुराक शुद्ध होता है और शरीर भी शुद्ध होता है जब अपना खुराक शुद्ध होता है। जैसा अन्न ऐसा मन और वैसे वाणी वाणी ऐसा वाणी, ऐसा बोला गया है। आयुर्वेद में बोला है, सबसे ज़्यादा रोग मन से पैदा होते हैं, 70% ज़्यादा रोग मन से होते हैं। अगर किसी जीव को मारना होता है, तो पहले तो क्रूरता मन में जगानी पड़ती है, उसके बाद ही मार सकते हैं अपन। वो चीज़ जो क्रूरता से मरी मारी हुई चीज़ अपने लिए अब खुराक कैसे बन सकती है? जो भी अपने पास आज संविधान है, जितने भी अपन खाने के लिए जिसको अच्छा मानते हैं, ऐसे गाय है, भैंस है, घेटा-बकरा है, जिसको भेड़-बकरियाँ उसको खाते हैं, तो वो तो पूरे वेजिटेरियन है, उसका ही मांस खा सकते हैं। तो वो जिसमें से उसका मांस उत्पन्न होता है, उसको ही क्यों खाते हैं अपन? उसके बजाय वही अन्न खाएँ जो वो खा रहे हैं। सबको ये बताना चाहिए कि वही अन्न से अपने को अन्न बनता है, वही अन्न है तो अपन उसको अच्छी तरह से देख ले काम खाएँ। ऐसा कभी नहीं देखा है किसी गाय ने किसी को मार डाला हो, किसी भैंस ने किसी को मार डाला हो, किसी ने हाथी बलद से भी किसी हाथी भी, गैंडा भी, वो भी तो वेजिटेरियन है। तो वो भी अपने साथ जुड़ के आदमियों के साथ काम कर रहे हैं और उसका खाना भी तो वेजिटेरियन पूरे-पूरा है। दूसरी बात करें, तो आज पंजाब में सबसे अच्छा गेहूँ पैदा होते थे, सबसे अच्छा चारा है, तो गाय के लिए तो चारा महत्व का है। और चारा नहीं मिला को जलाने के बाद तो जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, पंजाब, हरियाणा सबका तो दिल्ली तक बिगड़ता है, वो पर्यावरण शुद्ध हो गया। अगर गाय-भैंस रखेंगे तो चारा उनके लिए है, उसका सदुपयोग होगा। खेतों में डाले गए खातर या यूरिया से तो नया ज़मीन पैदा नहीं होता है। चारा खाने के बाद अपने को अमृत जैसा दूध देती है और नया ज़मीन का भी नया सृजन होता है। गोबर और गौमूत्र ज़मीन का नया सृजन होता है। वो भी इतना अपने लिए
महत्व की बात है। जैसे गिरीश भाई ने बताया, खातर के लिए अपने को सब्सिडी देना पड़ता है। सब्सिडी बंद करें तो क्यों, उसका ही फायदा अपने को घासों में ईश्वर ने जो खुराक बनाया है उनके लिए, वो चारा है, अपने लिए अनाज दिया है। और वही चारे का उपयोग सदुपयोग करके नया जमीन को निर्माण कर सकते हैं। नई जमीन हो सकती है, गौमूत्र से दवाइयां बन सकती है आदमी के लिए और जमीन के लिए, पाक के लिए, खेतों के लिए। वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। उनको कैसे अपन यूज कर सकते हैं, वो देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है। और ईश्वर ने जो दो अलग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों अलग अलग बनाए हैं, खुराक भी दोनों के अलग है। जैसे घूट घूट के पानी पीने वाले वेजिटेरियन एनिमल्स है, और चाट के पीते हैं नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है। अपन लोग घुट घुट के पानी पीते हैं तो अपने को नॉन वेज खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब ईश्वर ने इतना दोनों को बाइफरसेट किया है, उसके दांत भी अलग दिए हैं, उनके पंजों की खरी भी अलग दिया है। वो सब देखते हुए अपने को वेजिटेरियन रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सब जितने वेजिटेरियन रहेंगे उसका मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज भारत विश्व गुरु है, इसका मतलब ये भी है कि अपन शांति प्रिय लोग हैं। अशांत मन होता है वो लड़ने झगड़ने में जाता है, और अपन शांति के हिसाब से जो काम करे वो भी अपने लिए बड़ी बात हो जाती है। बच्चों को यह सब समझाना चाहिए। बच्चों के साथ पहले से अगर स्कूलों में जाके समझाएंगे तो बहुत बड़ी अपने को लाभ मिलता है। एक आठ बात कर लूं मैं, थोड़ा छोटा सा। गांधी जी को अपन बापू मानते हैं, सब मानते हैं, और अपनी नोट पे भी चल रहे हैं। नेहरू जी का बाल दिन है। ऐसे अलग अलग दिन दिए हैं अपने लोगों ने जब, और मोदी साहब ने जो योगा डे दिया है, तो मैं तो चाहूंगा कि मोदी साहब का जो जन्मदिन आता है उसको अगर अपन काव डे बना दें तो हर एक स्कूल में हर एक बच्चों के साथ अपन वो बना पाएंगे। तो उसका भी एक बेनिफिट मन में जाएगा, लोगों के मन में कुछ काव डे के हिसाब से आएगा। योगा डे बहुत बड़ा कर चुके हैं अपन, वर्ल्ड में कर सके हैं, तो ये काव डे अपन वर्ल्ड पे से क्यों ली जा सके। गोपाल पे सबसे अच्छा दिन होता है, मगर वो वेकेशन में आता है तो स्कूल के बच्चों को लाभ नहीं पाता पाता। अपने को मेन बच्चों पे अगर वो करना है तो अपन विनती करें सबको, पूरे राष्ट्र को, कि सब मिलके मोदी जी को काव डे बनाया जाए उसके बर्थडे को, तो बहुत बड़ा रहेगा। वैसा मेरा सुझाव है, ताकि बच्चों तक वो काव को अपन ले जाए, गाय को अपन बच्चों तक ले जाएंगे। अलग अलग बच्चों को अलग अलग जू के अंदर ले जाके उसको बता सकते हैं कि भाई जू में भी देखो प्राणी कैसे वेजिटेरियन है, कैसे नॉन वेजिटेरियन है, अलग अलग डिफाइन करके चलेंगे। बच्चों के मन में डालना पड़ेगा। अभी जो है, जो नॉनवेज हो चुके उसको मोड़ना बहुत तकलीफ है, और जो नॉनवेज है उसको तो खाली सब्जी मिलती है, उसमें रोटी तो या चावल तो उसको साथ में चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली नॉनवेज से उसका पेट भर जाता है। तो हो सके इतना अपन प्रचार करके थोड़ा वेजिटेरियन की ओर ले जाए। उसके लिए आपके सबके सुझाव अच्छे आए हैं। ये थोड़ा मेरा अच्छा विचार था, तो आपके सामने रखने का मौका हमको विठल जी ने, करुणा फाउंडेशन ने दिया है। इसके लिए सबका मैं आभारी हूँ, और जो अपने साथ जुड़े सबको मैं एक अभिनंदन देता हूँ, वंदन करता हूँ। आभार। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई ठक्कर। आज तारीख 25 नवंबर पूरे विश्व में साधु वासवानी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, इंटरनेशनल मीटलेस डे के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में करुणा फाउंडेशन एनिमल हेल्पलाइन राजकोट द्वारा मांसाहार यानी कि सर्वनाशाहार उस विषय को लेकर
शाकाहार के प्रचार के लिए और मांसाहार के विरोध के लिए हमने एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया हुआ था। उसमें हमारे बीच हमारे सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी पुणे से, माननीय श्री गिरीश भाई शाह जी मुंबई से, डॉक्टर इंदु जैन जी दिल्ली से, धर्मेंद्र भाई संघवी जी सूरत से, हमारे राजकोट से रमेश भाई ठक्कर, वीरेंद्र भाई कानाबार, प्रतीक भाई संघानी जी और साथी टीम इस वेबिनार में जुड़ी। फेसबुक पे करुणा फाउंडेशन एनिमल हेल्पलाइन के पेज पे भी कई सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं और इसको सुन रहे हैं। हमारे रमेश भाई ठक्कर वो कुछ बोलना चाहते हैं। रमेश भाई ठक्कर, आपसे विनती है कि आप कार्यक्रम का समापन करें। एनिमल हेल्पर चलो 18 साल हो गया। हमने 11 सेंटर चालू किए थे अलग-अलग हमारे आसपास के। उसके बाद लगा कि सरकार को जोड़ के इसको बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि किसानों की जब गाय बकरियां बीमार होती है तो उसके पास कोई चारा नहीं था कि उसको बीमारी कैसे ठीक करें। तो करुणा अभियान रूपाणी साहब के बहुत मसलत करने के बाद हमको ऐसा मिला है। पूज्य नम्र मुनि महाराज साहब, विजय महाराज साहब ने बहुत हमको हेल्प किया उसके अंदर, और 526 गाड़ियां गुजरात के अंदर चालू है। उसी ऐसी गाड़ियां अलग-अलग राज्यों में भी हो जाए, ऐसी भी हमारी भावना है, ताकि अलग-अलग किसानों उसका फायदा लेके अपने जीवों का संरक्षण और उसकी बीमारियां दूर कर सके। ये भी एक अपने को आगे बढ़ाने की चीज है, जो हर एक राज्य के लिए अपन ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिया हुआ है सब सरकारों को। वो भी आगे बढ़े, उसका भी एक प्रयत्न करे, तो किसान के पास अगर गाय भैंस रहेगी, बकरियां रहेगी, तो उसका लाभ पूरा जमीन को और अपने अनाज को मिलेगा ही। आज के वेबिनार का समापन करते हुए हम सबसे यह प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। एक टेक्नोलॉजी का माध्यम से पूरे विश्व के हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत इजीली जुड़ सकते हैं। वो चाहे व्हाट्सएप का माध्यम हो, फेसबुक का हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, इस तरह के टूल्स यूटिलाइज करके हम सब साथ जुड़ते हैं। जो अच्छे आइडिया हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको शेयर करें और पूरी ताकत से सिर्फ साकार का प्रचार प्रसार या साकार की अच्छी बातें नहीं, मांसाहार कैसे गलत है, कैसे हमारे लिए हानिकारक है। जैसे जैसे डॉक्टर गंगवाल ने तो बताया मांसाहार आहार ही नहीं, और गिरीश भाई ने बताया कि मीटलेस डे क्यों, पूरी मीटलेस लाइफ ही होनी चाहिए। ये सभी वक्त धर्मेंद्र भाई ने भी बहुत नेटवर्किंग की उस पे भार दिया। डॉक्टर इंदु जैन जी ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ब्रांड एम्बेसडर रखे हैं। ऐसा बहुत सारे आइडियाज दिए। रमेश भाई ठक्कर और गिरू भाई कानापा ने भी ग्रास रूट लेवल पे से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब तक इसमें कैसे हम क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नरेंद्र भाई ने बताया लीगल कैसे इस तरह को हम तो पूरी 360 डिग्री जिसको हम बोल सकते हैं, साम दाम दंड भेद से पॉजिटिव वे में इसका कैसे इस मूवमेंट को, वेजिटेरियन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। और मैं आई वाज इन लंदन इन 2015, आई वाज इंटरव्यूड बाय वन लाइव चैनल देयर इन यूके। तो द एंकर आस्क्ड मी व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म। तो मैंने बोला था कि वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या सिर्फ वेजिटेरियन होता है या मर्डर्ड फूड होता है। बिकॉज ये नॉन शब्द वेजिटेरियन के आगे लग जाने से ये बहुत उसकी जो इंटेंसिटी है, नेगेटिव इंटेंसिटी, वो बहुत कम हो जाती है। यदि जो जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड है उसमें सिर्फ लाल सिंबल नहीं, बस उस पे लिखा जाए कि मर्डर्ड फूड है या स्लॉटर्ड फूड है। जैसे अभी हम देखते हैं सिगरेट में शराब की जो एड आती है, उसके आगे 30 सेकंड जैसा इतना भयानक दृश्य आता है कि कोई भी ड्रिंकर हो या स्मोकर हो, एक बार तो उसके दिमाग में आ ही जाता है कि इसको मैं गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे ही नॉनवेज में भी ऐसा होना चाहिए कि दिस इज मर्डर्ड फूड, दिस इज स्लॉटर्ड फूड। So then anchor shouted at me. He told me that you are on live media. We are a very conservative country. You can be prosecuted for this because you want to tell us that we are murderers. तो मैंने उनको बोला, बहुत ही politely बोला, वो हाथ जोड़ के बोला, I don't want to tell you that meat eaters are murderers, but let me prove that. Please prove me that without murdering any animal, without murdering any bird, you can eat them. कोई भी जीव होगा, छोटे से जो चाहे चींटी होगी या हाथी होगा या लायन होगा या बकरी होगी या मुर्गा होगा, उसको मरने का शौक कदापि नहीं होता है। वो अपने जीव बचाने का प्रयत्न हर बार अंतिम सांस तक करता है। तो छोटी सी जैसे जैसे वो सुई हमको लगती है तो वेदना होती है, वैसी वेदना उनको भी होती है। तो क्योंकि वो लाइव बीइंग है, हमारे में जो आत्मा विराजता है उसमें भी वो उसी तरह का आत्मा विराजता है। और जैसे जैसे हमारी संस्कृति का वर्णन करें तो आगामी हमारा जन्म पशु पक्षियों का भी होने वाला है। तो एक कर्म के सिद्धांत से भी देखा जाए तो कंपैशन इन एक्शन करेंगे तो हमारा
बाकी इस जन्म का, बस आने वाले जन्मों का भी कल्याण होगा। और मैं एक संत महात्मा से हमारी बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बोला था कि पूंछ नहीं होगी तो मूंछ भी नहीं होगी। उसका मतलब ये पूंछ मीन्स की एनिमल्स, तो मूंछ यानी कि मनुष्य, तो पूंछ नहीं रहेगी तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। जैसे ये सहजीवन का सिद्धांत है, पूरे विश्व में चलता है। हम जैसे बहुत सारे पशु-पक्षी लुप्त हो गए हैं, और जैसे गंगवार साहब ने भी बताया, डॉक्टर्स मित्रों ने भी बताया, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोरोना जैसी जो महामारी आई, जैसे बर्ड फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, चिकन गुनिया आ गया, ये जैसे जिस तरह के रोग हैं, वो ये ड्यू टू नॉनवेज से ही आए हुए हैं। गलत तरीके से उनको मारा गया, उसी तरह से आए। उनकी जो नेगेटिव ऊर्जा पूरे ये धरती पर आप देखो, इस तरह की प्राकृतिक आपदा है। पिछले 100-200 साल में हमारे बाप-दादाओं ने कभी ऐसी ऐसी आपदाओं का सुना भी नहीं है कि इस तरह की आपदाएँ आती हैं। तो ये कहाँ से आ गई? रातों-रात कहाँ से आ गई? तो और अब अभी तो पूरे विश्व में जैसे एलोपैथी और आयुर्वेद का भी सम्मान होने लगा है, आयुष का भी सम्मान होने लगा है। वो क्या है? वो आहार पे ही महत्व देते हैं ना। आयुर्वेद जो हो गया, आयुष जो हो गया, वो क्या बोलते हैं कि आप आहार अच्छा रखो, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न अच्छा होगा तो ही मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो ही तन अच्छा होगा, और अन्न, मन और तन दोनों अच्छा रहेंगे तो ही जीवन अच्छा बनेगा, तो ही धन अच्छा बनेगा। तो उसी वो बहुत सिंपल लॉजिक है। ये कोई सिर्फ जीव दया की बात नहीं है, सिर्फ पशु बचाने की बात नहीं है, सिर्फ शाकाहार की बात नहीं है। पूरे स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, शांत समाज की निर्माण व्यवस्था के लिए शाकाहार बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इंटरनेशनल मीट लिस्ट डे, वो जब पूज्य साधु दादा वासवाणी जी का जो स्वप्न था कि पूरा विश्व शाकाहारी बन जाए, तो उस ओर पे हम संकल्प करें कि हम ऐसे एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर, हम एज़ अ वॉलंटियर काम करेंगे, एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर काम करेंगे, और इस तरह के जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको कनेक्ट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस तरह के वेजिटेरियन बनाने में और रखने में उनका उनकी मदद करेंगे, और इस तरह के कार्यक्रमों का हम आयोजित करते रहेंगे। आप सबने हमको बहुत ध्यान से सुना, प्यार से सुना। आप सबके सुझाव भी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मिल रहे हैं, उन पे भी हम डेफिनिटली गौर करेंगे। और सभी जितने भी वक्ता हमारे बीच हैं, उन सबका विषय हम एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के वेबिनार का ये मैं घोषणा करता हूँ कि आज का वेबिनार ये यहाँ पे संपन्न होता है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे गो मातरम। जय शाकाहार। जय शाकाहार, जय करुणा। आप सभी जय को करुणा। सादर जय जितेंद्र। जय शाकाहार, जय करुणा।